जी गुरुजी। हाँ जी, कराइए। सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए तुम अपनी कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में हमें कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी कक्षा चलेगी हम उसके विषय पे ही ध्यान लगाए रखेंगे और एक अनुकूल व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ओम धन्यवाद जी, आपको बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं इतने अच्छे से कक्षा का आरंभ कराने के लिए। सभी को सादर प्रणाम। मैं भी सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप देख लीजिए। आर्योदेशीय रत्नमाला नामक एक छोटा सा ग्रंथ है। हम उसको पढ़ने का, उसका स्वाध्याय करने का, उस पर चिंतन मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 कक्षाएं हो चुकी हैं अब तक, और उन 3 कक्षाओं में हमने इस आर्योदेशीय रत्नमाला पुस्तक के पहले सिद्धांत, पहले रत्न या जो पहली परिभाषा दी हुई है उसको हम देख चुके हैं, उसको पूरा कर लिया है। कल की कक्षा तक वो हो गया था। अब हम एक दूसरा सिद्धांत जो है, जो दूसरे अंक पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, उसको आज हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। जो ईश्वर नाम का प्रकरण है वो संसार में सबसे अधिक विवादित प्रकरण है। सबसे अधिक मान्यताएं, सबसे अधिक विरोधाभास, सबसे अधिक चर्चाएं और सबसे अधिक मान्यताएं इसी विषय को लेकर होती हैं, ईश्वर विषय को लेकर। तो उस विषय पर एक रूपता स्थापित करने के लिए, एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए ऋषि दयानंद ने पहली ही परिभाषा ईश्वर की दी, ताकि जिस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको हटा करके एक किया जा सके। जो सच्चा ईश्वर है, जो ईश्वर का सत्य स्वरूप है, उसको हम लोग समझें, माने और उसे व्यवहार में लेके आए। इसीलिए पहले नंबर पे ईश्वर को रखा था। अब जब ईश्वर का प्रकरण हो गया है, उसके पश्चात दूसरा प्रकरण जो आ रहा है वो भी लगभग वैसा ही है, जिसको लेके सबसे ज्यादा मान्यताएं प्रचलित होती हैं। बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं। किस किस रूप में माना जाता है, कोई एक परिभाषा नहीं है जिसको लेके, और भिन्न भिन्न स्वरूप उसके बना रखे हैं। उस विषय का नाम है धर्म। आज हम इस धर्म विषय को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे ऋषि की भाषा में। तो ये आर्योदेशीय रत्नमाला पुस्तक से उठाया है, यथावत जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ में ऋषि दयानंद ने जो अन्यत्र भी धर्म के विषय में कहा है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। क्योंकि ऋषि दयानंद ने ईश्वर के बाद यदि सबसे ज्यादा चर्चा किसी विषय की है अपने शास्त्रों में, तो वो धर्म ही नाम का ही विषय है। धर्म शब्द की सबसे ज्यादा बार आवृत्ति की है। तो एक पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उस पुस्तक में 7वां अध्याय है वेदोक्त धर्म विषय। उसमें जो हमने पिछले दिनों संगठन सूक्त के मंत्र देखे थे, उन्हीं मंत्रों के आगे एक मंत्र है यजुर्वेद का। उस मंत्र की व्याख्या में इस धर्म शब्द को खोला है, विस्तार से बताया है। लगभग ऐसी ही बात है संस्कृत में लिखी हुई है, जिसको आज मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले हिंदी वाला देख लेते हैं और संस्कृत वाले को भी साथ साथ बाद में देख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं, फिर एक एक पंक्ति पर चर्चा करेंगे। जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से
सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। ये हो गई पंक्ति, मतलब पूरा इसका उच्चारण हो गया। मैं पहले एक छोटी सी बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं जब कभी किसी व्यक्ति से बात करता हूँ या कहीं जब जहाँ धर्म की चर्चाएं हो रही होती हैं, धर्म की जय जयकार हो रही होती है, तो व्यक्ति एक गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत उच्चारण बोलते हैं, और वो क्या कहते हैं, शब्द को धर्म बोलते हैं। धर्म, धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, गर्व से कहो हम हिंदू धर्म वाले हैं। धर्म, धर्म शब्द बोलते हैं, धर्म। ये कुछ व्यक्तियों का भी नाम होता है। कैसे? एक नाम आपने सुना होगा, ये वाला नाम, है ना? और जिस व्यक्ति का ये नाम होता है, उसके घर वाले, उसके परिचित उसको क्या बोलते हैं? ये आ गए धर्मपाल जी, इनका नाम है धर्मपाल। तो धर्मपाल शब्द गलत है, धर्मपाल नाम की चीज नहीं होती, धर्मपाल नाम की तो कोई चीज होती भी है। यानी किसी का नाम धर्मपाल होना चाहिए, धर्मवीर, धर्मराज, जैसा सागर भाई कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो धर्म ना लें, धर्म बोले, धर्म। ये शब्द हमारे संविधान में भी कई स्थानों पे आया है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ऐसे करके बहुत स्थानों पे शब्द प्रचलित है। वहाँ स्वरूप दूसरा है, वहाँ अलग तरीके से इसका प्रयोग होता है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहली प्रार्थना यही करूँगा, पहला निवेदन ये कहूँगा कि धर्म शब्द हम ठीक से प्रोनाउंसिएशन करें, हम अपनी भाषा को बिगाड़ें ना। कम से कम भाषा के जो ऐसे शब्द हैं जो प्रायः बहुत प्यारे हैं, बहुत उत्तम अर्थ को देने वाले हैं, कम से कम उनका उच्चारण हमको शुद्ध आना चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी व्यावहारिक भाषाएं हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें क्या बोलते हैं वो एक अलग मैटर है, उसमें अपना बोले जैसा हम बोलते हैं। लेकिन धर्म शब्द का उच्चारण हमारा ठीक होना चाहिए। एक बात हो गई। अब आइए इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे धर्म को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, तो जैसे मैंने किसी से पूछा आपका धर्म क्या है, ना मैंने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को सामने खड़ा किया जो धार्मिक जैसा दिखता है, उससे पूछा धर्म किसे कहते हैं, तो ले दे के ज्यादातर लोगों का उत्तर एक ही आता है, जी धर्म तो इसको ही कहते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म है, यही धर्म होता है। मैंने कहा धर्म के प्रकार या कुछ अलग से नहीं बताना कि धर्म के भीतर क्या क्या आएगा, आप ये बताइए धर्म किसे कहते हैं, परिभाषा चाहिए। तो वो कहता है कि जो कर्तव्य है उसको धर्म कहा जाता है। कर्तव्य, जो कुछ जानकार व्यक्ति होते हैं, थोड़े और समझदार होते हैं, थोड़ा और आगे कहीं सुन लिया है कहीं व्याख्यानों में, तो वो इतना कह देते हैं कि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये पूछता हूँ फिर उसके बाद में कि वो कर्तव्य क्या हैं जिनको हम ये कह सके कि हाँ ये धर्म है, या वो क्या चीजें हैं कि जिनको धर्म की कोटि से हटाना चाहिए। धर्म में किसको माने, धर्म में किसको ना माने, तो जी ये तो नहीं पता। ज्यादातर लोग फिर यहाँ कर्तव्य पे आके गोल हो जाते हैं, सही उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन हम ऋषि की भाषा से समझते हैं, जैसा ऋषि हमको समझाना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। वो कह रहे हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। पहली बात, जिसका स्वरूप, पहले स्वरूप शब्द हमने कल भी देखा था। स्वरूप का मतलब जो वो वस्तु है वो कैसी है, उसको स्वरूप कहा जाता है। जैसे मेरा घर, मेरे घर का स्वरूप कैसा है कि 2 मंजिला है, इसकी जो दीवारें हैं वो लाल रंग की हैं, इसका जो द्वार है वो इधर इस दिशा में और ऐसा है, मेरे घर की कुल लंबाई चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल इतने गज का है। ऐसे करके मैंने इसका पूरा स्वरूप बताया, ऐसा दिखता है, इसके बाहर ऐसे कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, ये चीजें हैं, ऐसे यहाँ एक गैलरी है, वहाँ ये है, ये है, ऐसे करके एक स्वरूप बता दिया जाता है किसी घर का। किसी पुस्तक का स्वरूप कैसे बताएं कि देखिए पुस्तक इस रंग की है, पीले रंग की पुस्तक है, इस पर सामने ये लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल है, पुस्तक इतनी मोटी है, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका डायमेंशन इतना है, इसके भीतर लगभग इतना वजन है, इतना द्रव्यमान है। ऐसे करके किसी पुस्तक का स्वरूप समझाया जा रहा है। मुझको मेरा स्वरूप बताना हो, यानी मैं अपना कैसे बताऊं कि मेरी लंबाई 5.5 फुट है लगभग, मेरा रंग गेहुआ सांवला है,
और मैं ऐसे ऐसे गुणों वाला हूँ, मेरे भीतर ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, ये कमियां हैं, मैं इतनी कलाओं से युक्त हूँ, मेरी ये योग्यता है, मेरी ये शैक्षणिक योग्यता है, मेरा ये व्यवसाय है। ऐसा करके मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपना स्वरूप बता रहा हूँ। ऐसे हमने परमात्मा का स्वरूप देखा था। परमात्मा किन किन गुणों से युक्त है, क्या क्या विशेषताएं उसकी हैं, स्वभाव कैसा है, क्या क्या वो कर्म करता है, ये परमात्मा का पूरा कुल मिला के स्वरूप बताया गया। ऐसे ही आज हम धर्म के स्वरूप को समझेंगे। स्वरूप मतलब धर्म वास्तव में होता कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, विशेषताएं क्या हैं उस धर्म की। तो पहली पंक्ति क्या है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। तो देखिए पहली बात मिल गई। अब आज से के बाद हमसे कोई पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, तो पहला बिंदु मिल गया हमें, पहला लक्षण मिल गया, इसका पहली विशेषता पता चल गई कि ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना धर्म कहलाता है। एक तो हुआ आज्ञा पालन और एक हुआ यथावत पालन। बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक शब्द पर हमको ध्यान देना चाहिए, शब्द ना छूटे हमसे कोई। यथावत पालन, जैसे हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, माता पिता जैसा जैसा कहते हैं हम ठीक वैसा वैसा मानते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का, उनके आदेशों का, उनके कहे का यथावत पालन करता हूँ। लेकिन माता पिता ने 5 बातें मुझसे कही कि 5 बातें मानिए, लेकिन मैंने उनमें से 4 बातें मान ली और एक अच्छी बात छोड़ दी, उसको माना नहीं, तो इसको यथावत पालन नहीं कहेंगे। और यथावत पालन का मतलब होता है जैसा जैसा मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, मैंने ठीक वैसा ही आचरण अपने जीवन में लेके आया, इसको कहा जाता है यथावत पालन करना। तो ठीक वैसी ही बात यहाँ भी है, जैसी जैसी ईश्वर ने हमें आज्ञाएं दे रखी हैं, आदेश दे रखे हैं, बातें हमारे लिए कही हैं, हमारे लिए निर्देश दिए हैं, उनका यथावत बिल्कुल वैसा वैसा पालन करना, ये क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। पहला लक्षण हो गया। अब कोई कहेगा कि माता पिता तो बोल करके आदेश देते हैं अपने, या घर में कुछ नियम बना रखे हैं, विद्यालयों में, गुरुकुलों में कुछ नियम निर्धारित होते हैं, वो हमारे गुरुओं के, माता पिता के आदेश होते हैं, वो तो बोल करके देते हैं, लिख करके अपने आदेश बता देते हैं। तो परमात्मा कहाँ हमको आदेश देता है, कहाँ आज्ञा देता है, कहाँ वो ऐसी बातें हमको समझाता है, निर्देश तो कुछ नहीं दिए उसने। तो दिए, ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, है ना, लेकिन जो लोग नहीं जानते इस चीज को, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि परमात्मा की जो आज्ञा है वो वेद के भीतर है, जिनको हम वेद कहते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के भीतर जो बातें लिखी हुई हैं। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? आ रही है शायद, आ रही है। श्रीमान जी, आपके नेटवर्क की समस्या होती है जिसके कारण आपको आवाज कई बार नहीं जा पाती। आप एक बार फिर से जुड़ जाइए कक्षा से हट करके। उनको मेरी ये आवाज भी नहीं जा रही, तो मैं हटा देता हूँ, फिर वो जुड़ जाएंगे अपने आप। जी, अभी ठीक है। तो परमात्मा ने क्या बनाया, वेद दिया, मतलब वेद हम मनुष्यों के लिए दिया, और इन वेदों में जितनी बातें लिखी हैं वो सब हमारे लिए आज्ञाएं हैं, हमारे लिए आदेश हैं, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे उत्तम जीवन के लिए, जिससे हम इस सांसारिक जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। और इस सांसारिक जीवन के अलावा जो एक और जीवन होता है, आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक यात्रा, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना, हम उसको भी अच्छे से प्राप्त कर सकें। ये सब बातें इस वेद में कही हुई हैं, और 2 तरीके से कही गई हैं। 2 तरीके क्या है कहने के परमात्मा के? एक तरीका है विधि के रूप में कहना, और दूसरा तरीका है निषेध के रूप में कहना। ये कैसे? विधि और निषेध क्या होते हैं? तो विधि ऐसे होती है और निषेध ऐसे होता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, तो उस छोटे बच्चे को बहुत सारे आदेश दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं शुरू में। कैसे सिखाई जाती हैं? कि जब बच्चे को कहा जाता है कि इधर आओ, यहाँ आओ, ये खाओ, ये ले लो, इससे लो, ये हो गई विधि। जब उसको किसी चीज के लिए मना नहीं किया जा रहा, कुछ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसको कहते हैं विधि। विधान कर देना, बता देना, प्रेरित कर देना, इसको कहा जाता है विधि। एक होता है बच्चे को मना करना किसी चीज के लिए, उधर मत जाओ, झूठ मत बोलो, उसको मारो मत, जिसमें नहीं, मत या किसी चीज के लिए रोका जाता है, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसको कहते हैं निषेध। तो 2 प्रकार की आज्ञाएं हम बच्चों को देते हैं। बच्चों को क्या, सबको दी जाती हैं,
बड़े बच्चों को ये कह के कहा जाता है कि सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय का पालन करो, ऐसा करो, उधर जाओ, उधर उधर को उधर जाके खेलो, या ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो। ये हो गई विधि आज्ञाएं। विधि निषेध होता है कि किसी को किसी चीज के लिए मना किया जाता है, उधर मत जाना, उसके घर मत खेलना, घर से ज्यादा दूर मत जाना, और साइकिल ज्यादा तेज मत चलाना, और झूठ मत बोलना, मारना मत उसको, करके जो किसी को आदेश दिए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये निषेध आज्ञाएं कही जाती हैं, रोका जाता है जिसको। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमको वेद में भी दो प्रकार की आज्ञाएं दे रखी हैं, विधि आज्ञाएं और निषेध आज्ञाएं। कैसी कैसी आज्ञाएं हैं? तो जैसे हमारी कक्षा में पिछले दिनों इतने सारे वेद मंत्र हम लोगों ने देखे, पिछले 1 साल से जब से कक्षा चलती आ रही है, तो संध्या के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, और उसके अलावा बहुत सारे विशेष मंत्रों पर जब जब हमारी चर्चा हुई, तो उन मंत्रों में जितनी बातें आई हैं, आप उनकी 2 कैटेगरी बना, 2 प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उनको विधि में डाल सकते हैं और निषेध में डाल सकते हैं। जहां जहां परमात्मा ने कह रखा है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा हे मनुष्यों आप ऐसा करो, तो वो हो गई विधि आज्ञाएं। और जहां परमात्मा ने मना कर रखा है किसी चीज के लिए, ऐसा मत करो, जैसे एक आज्ञा है, मैं बताता हूँ, अभी उदाहरण थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे परमात्मा किसी चीज के लिए मना करता है तो वो हो गई निषेध आज्ञाएं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे भी पिछले दिनों हमने एक मंत्र पढ़ा था संगठन सूक्त में ही, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। तो ये वाला जो मंत्र था, इसमें परमेश्वर हम सब के लिए आदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, आप लोग साथ साथ चलो, समान रूप से परस्पर मिल करके चलो, सब परस्पर मिल करके ज्ञान प्राप्त करो, उत्तम स्थितियों को प्राप्त करो, विद्या को प्राप्त करो। यह है गच्छध्वम का मतलब। तो ये क्या कह रहा है हमसे परमेश्वर? ऐसा ऐसा करो। इसको कहाँ डालेंगे हम? विधि में डालेंगे, यानी वो उसकी विधि आज्ञा है। और क्या कहा? संवदध्वम, आप साथ साथ बोलो, परस्पर मिलके उत्तम बोलो, मधुरता से बोलो, कल्याणकारी वचन बोलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये कैसी आज्ञाएं हो गई? ये हो गई जिसमें हमको आदेश दिया कि गया कि ऐसा ऐसा आप करो। लेकिन कुछ ऐसी आज्ञाएं वेद में है जो निषेध आज्ञाएं हैं, जिनको मना किया गया है। कैसे? जैसे एक मंत्र वेद में आता है, अथर्व वेद में आता है, उसमें कहा गया, आप लोगों ने संभवतः सुना होगा, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उत स्वसा। ये एक मंत्र है पूरा। तो उसकी मैंने बस एक पंक्ति आपको बताई कि माँ भ्राता भ्रातरम, जो भ्राता यानी भाई है, वो भ्रातरम भाई से, द्विक्षण द्विक्षत, द्विक्षत शब्द बनेगा, द्विक्षत यानी द्वेष ना करे। तो परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि अगर आप भाई हैं ना किसी के, तो अपने भाई से द्वेष मत करना, कभी भी उससे लड़ाई झगड़े मत करना। बिल्कुल साफ कह रखा है एकदम। और माँ शब्द लगाया उसके लिए, माँ, माँ माने मत, ऐसा मत करना कभी भी, अपने भाई से लड़ाई झगड़े, द्वेष, मन में कोई वैमनस्य रखना हो, ऐसा मत करना। और आगे एक बात और कही, माँ स्वसारम उत स्वसा, उत माने और, स्वसारम माने बहन से, और स्वसा माने बहन, बहन जो होती है, सिस्टर जो होती है, बहन बहन से द्वेष ना करे। आपको करना नहीं चाहिए, मना कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं परमात्मा हमको कि बहन बहन से द्वेष ना करे, भाई भाई से द्वेष ना करे, ऐसे करके उन्होंने बताया है हमको। ये क्या हो गया? ये निषेध आज्ञा हो गई परमात्मा की ओर से हमारे लिए। तो ये जो विधि आज्ञाएं मैंने आपको बताई कुछ, और जो निषेध आज्ञाएं बताई, ये क्या है? ये परमात्मा के आदेश हैं हमारे लिए वेद के माध्यम से, और इसी को धर्म कहा जाता है जब इसका यथावत पालन किया जाए। कोई व्यक्ति रोजाना वेद का पाठ करता है और बड़ा सुंदर पाठ करता है, लेकिन वेद की बातों को नहीं मानता। वेद में जो जो ये बातें मैंने आपको बताई, ये वेद में जो ऋषियों ने हमको बताया, ये वेद के पाठ में जो अर्थ हैं, उनको वो जीवन में धारण नहीं करता, तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। भले कितना अच्छा उच्चारण करता हो, सारे वेद उसको कंठस्थ हो गए हों, बड़े अच्छे वस्त्र पहनता हो, दिखने में लगता हो कि अरे ये तो बड़ा प्यारा व्यक्ति है। ऐसा होता है ना कि दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, अच्छे भगवा रंग के उसने वस्त्र पहन रखे हैं, श्वेत वस्त्र पहन रखे, लंबी जटाएं हैं, बड़ी दाढ़ी कर रखी है, तिलक लगा के रखता है, हाथ में कलावा बांध रखा है, जनेऊ पहनता है, खड़ाऊं पहनता है। ये धार्मिक होने के लक्षण नहीं होते। किसी भी व्यक्ति के
होने के लक्षण ये है कि वो व्यक्ति कितना वेद की आज्ञाओं का पालन करता है, उसके जीवन में कितना परमात्मा ने जो जो कहा है वो उसको धारण करके रखता है, उसको कहेंगे धार्मिक। आज धार्मिक व्यक्ति हमको कितने मिल जाएंगे? तथाकथित धार्मिक, जो धार्मिक दिखते हैं। हर कोई भी व्यक्ति कोई छोटी सी गीता की पुस्तक जेब में लेके घूम रहा है तो हम क्या सोच लेते हैं, अरे बड़ा धार्मिक है, देखो हमेशा गीता की पुस्तक लेके घूमता है, या देखो पूरी गीता कंठस्थ कर रखी है, पूरी रामायण इसको कंठस्थ है, रामायण का पाठ बड़ा अच्छे से कर लेता है, इतनी सी कम आयु है, अभी 25 साल का हुआ है और बड़ी बड़ी कथाएं कर लेता है, बड़ा धार्मिक है। और भी ढेर सारे लक्षणों के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति का जजमेंट कर लेते हैं और कह देते हैं ये तो धार्मिक है, ये धर्म है। और वहां जो कुछ दिखता है हम क्या कह देते हैं, ये धर्म है। तो धर्म को समझने के लिए ऋषि की जो परिभाषा है कि वेद की आज्ञा का या ईश्वर की आज्ञा का यथावत जहां पालन होता है उसको धर्म कहा जाता है। इसको हमें अपने मन में बिठा लेना चाहिए। दूसरों की जांच कर लें, देख लें कि कौन व्यक्ति इस पर कितना खरा उतरता है ना, कसौटी पर कस के देख लेना चाहिए। लेकिन दूसरों को देखने से पहले अपना देख लें, हम अपना भी तो जांचें कि हम कितना वेद की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्मा की आज्ञाओं का हमारे जीवन में कितना यथावत धारण है, पालन है, दिखती है वो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये, वेद की आज्ञाएं जीवन में तो तब होंगी जब पहले पता होंगी। अभी किसी स्कूल में गए, वहां के रूल्स फॉलो करना तो बाद की बात है, पहले रूल्स का पता तो चले कि रूल्स होते क्या हैं। वहां कोई अनुक्रमणिका का कुछ ऐसी सूची बना रखी है, कुछ ऐसा दीवार पे लिख रखा है कि भाई इधर ना जाएं, फूल ना तोड़े, ये प्रधान अध्यापक से मिलें सबसे पहले, ऐसा ऐसा करें, या कुछ भी जो लिखे हुए हैं वहाँ के नियम आदि, पहले हम उन्हें पढ़े तो तभी तो उनको हम फॉलो कर पाएंगे, उनको वहाँ अप्लाई कर पाएंगे उस स्कूल में। वैसे ही यदि जो धर्म को हमें जानना है, धर्म का जीवन में धारण करना है, वो तभी हो पाएगा जब पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का पता तो चले, उसको हम जाने तो। और वो कैसे जानेंगे? तो वो जानेंगे वेद को पढ़ के, सीधी सी बात है, वेद को पढ़ें। लेकिन अब बाधा यहाँ होती है अपने लोगों को कि वेद को पढ़ें, कैसे पढ़ें? संस्कृत तो आवे नहीं करती है, हमको आती नहीं है ना, ये एक बड़ी बाधा है। तो कोई बात नहीं, जब संस्कृत सीखेंगे तब आएगी, जब संस्कृत सीखेंगे तब आ जाएगी, और जब आ जाएगी तब वेद पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए क्या करें? सबसे अच्छा उपाय तो वो है कि व्याकरण पढ़ें और विधिवत जानें वेद की आज्ञाओं को क्या है। लेकिन जब तक हम व्याकरण आदि शास्त्र नहीं पढ़ पाते, तब तक सीधे वेद पढ़ें, किसी भी रूप में पढ़ें। बहुत सारी आज्ञाएं हमको ऐसे सीखने के लिए मिल जाएंगी। अब एक बड़ी बाधा ये है कि जब हम वेदों को पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे भाष्य मिलते हैं हिंदी में। संस्कृत सीधे समझ में नहीं आती तो हम हिंदी भाष्य उठा के लाते हैं, बाजार से खरीद के ले आए। तो कुछ ऐसे लोगों के भाष्य हमारे घर में आ गए जो बड़े खराब हैं। इसी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक में ऋषि दयानंद बहुत सारे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस देश में ऐसे सायण और महीधर नाम के आचार्य हुए जिन्होंने वेद के बड़े खराब भाष्य किए, बिगाड़ के रख दिया वेदों के भाष्यों को। कैसे? एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि एक वेद मंत्र में एक छोटा सा पद आता है, अष्टापदी गौ आलम्भनिया, ऐसे करके आता है, और उसका अर्थ करते हुए ये आचार्य सायण है या महीधर है कोई सा, इसमें से एक ये व्यक्ति कहता है कि 8 पैरों वाली गाय को पकड़ो और उसको यज्ञ वेदी में आहूत कर दो, उसको आहुति डाल दो 8 पैरों वाली गाय को। और 8 पैरों वाली गाय का मतलब क्या है कि जो गाय गर्भिणी है, मतलब 4 पैर तो उस गाय के हो गए और 4 पैर हो गए जो उसके पेट में बच्चा है उसके। तो ऐसी 8 पैरों से युक्त जो गाय है उसको आप कहाँ डाल दो? हवन में डाल दो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे उनके कितने सारे वेद भाष्य हैं जो उन्होंने बड़े खराब भाष्य किए, जिनका अर्थ का अनर्थ किया, और हमारे समाज में ऐसी खराब खराब परंपराएं चली वेदों के नाम से। तो यहाँ एक बड़ी बाधा हमारे सामने ये आती है कि फिर वेदों को पढ़े ना, क्या करें? किसका भाष्य हो जिसको हम उत्तमता से पढ़ें? तो देखिए अब तक मेरी दृष्टि में, मैं तो सीधा कहूँगा कि मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम जो भाष्य है वो है ऋषि दयानंद का। पूरा का पूरा यजुर्वेद का भाष्य ऋषि दयानंद का मिल जाएगा, और ऋग्वेद का लगभग 8 मंडल तक ऋषि दयानंद का मिल जाएगा, क्योंकि इतना ही कर पाए थे, उसके बाद फिर मृत्यु हो गई थी।
सामवेद का और अथर्ववेद का वो कर नहीं पाए थे, लेकिन इन जो ये बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसका और भी कई सारे विद्वानों ने बड़ा उत्तम भाष्य किया है, जिसमें एक है ब्रह्म मुनि परिव्राजक, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं। और पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी करके एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने भी अपने बड़े उत्तम भाष्य किए हैं। वो सब मिल जाएंगे, तरीका हमने बता रखा है आपको। आप वेद.com पर जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, वहां वेद.com लिखेंगे और वहां से आप सब मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। आप किसी का भी भाष्य हिंदी अथवा संस्कृत में देख सकते हैं, बड़े सरल हैं। खैर वो एक अलग बात हो गई, उसके बारे में तो खूब चर्चाएं पिछली कक्षाओं में हुई हैं। लेकिन जब भी हम वेद का भाष्य पढ़ रहे हो, किसी वेद को पढ़ रहे हो, तो अब और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ऋषि दयानंद ने लिख दिया, हम क्यों माने ऋषि दयानंद की बात को? हो सकता है ऋषि दयानंद ने भी झूठी बात लिख दी हो। भाई मैंने तो आपको कह दिया कि ऋषि दयानंद का भाष्य मुझे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है उन्होंने भी कोई खराब बात लिख दी हो, ऐसा हो जो असत्य हो, मिथ्या हो, और जिसको करने से हमारी हानि हो, हमें दुख हो, तो फिर अभी उसकी बात आगे की जाएगी इसमें। तो देखते रहेंगे अभी और आगे। अगली आगे कह रहे हैं पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है। ये एक अगला लक्षण बताया धर्म का, पक्षपात रहित न्याय। जब हम अपने जीवन में कोई भी व्यवहार कर रहे हो तो कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा? पक्षपात रहित। ये बात हमने ईश्वर के संदर्भ में भी कल परसों देखी थी पिछली कक्षाओं में, जब हम ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे न्याय करता है, पक्षपात होके। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता कि ये वाला भक्त तो मुझे प्रिय है, माफ किया इसको, माफ किया आपको, और वो वाला बहुत दुष्ट है तो चलो उसको तो एक्स्ट्रा दंड दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं करता। किसी के साथ पक्षपात, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता परमात्मा। तो फिर वैसा ही हमको करना योग्य है, हम सब लोग भी वैसा ही व्यवहार करें जीवन में। और ऐसा यदि हम व्यवहार करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये धर्म ही कहलाता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दे के बात कही थी, दो बच्चों में झगड़ा हो गया एक दिन एक सोसाइटी में। अब बच्चे झगड़ते झगड़ते इतने चिल्लाने लगे कि पूरे मोहल्ले के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, और जो बच्चे थे उनके माता पिता भी आ गए वहीं पे ही। अब ऐसे में ज्यादातर होता क्या है, जो पिता लोग होते हैं वो सीधा जाते हैं अपने बच्चे को ज्यादा मारते हैं सबसे पहले, लेकिन माँ कई बार पक्षपात कर जाती हैं। माँ ने अपने बच्चे को बुलाया, पकड़ के ले गई, मतलब सभी माताओं के बारे में नहीं कहता, कुछ माताएं करती भी है न्याय ठीक ठाक। तो माता कई बार, पिता तो वही हिसाब किताब कर देते हैं, कई बार घर में आके हिसाब किताब करते हैं बच्चों का। लेकिन एक सही न्याय क्या होना चाहिए? पहले अपने बच्चे से पूछें, देखें कि किसका पक्ष ठीक है, किसका गलत है, दोष किसका है, किसका नहीं है। फिर उसके बाद यदि अपने बच्चे का दोष है तो अपने बच्चे को भी दंड देना, ये करके ना छोड़ देना कि ये तो मेरा बेटा है, मैं क्यों मारूं इसको, क्यों दंड दूं, क्यों पूरी सोसाइटी के सामने इसको बदनाम करूं। यदि सच में मेरे बच्चे की गलती है, उसने दोष किया है और पकड़ में आ गया है, साक्ष्य मिल गए हैं, ठीक ठीक प्रमाणित हो गया है कि हाँ सच में इसी का दोष है, अब उसके बाद क्या करे? फिर उसको यथावत दंड दे, इन सब बातों को छोड़ के कि ये मेरा बेटा है। ये होता है पक्षपात रहित व्यवहार करना, पक्षपात रहित न्याय करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस व्यवहार को लेके चलता है उसको कहा जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति, जैसे इतिहास में हमको खूब सारे उदाहरण मिलते रहते हैं, कहानियां वगैरह हम खूब सुनते रहते हैं। तो अपने व्यवहारिक जीवन में भी जब हम इन सब चीजों को धारण कर पाएंगे, व्यवहार में लेके आ पाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम धर्म को धारण कर रहे हैं, हमारे जीवन में धर्म आ रहा है। अब आगे देखिए, इसमें एक और काम की बात है, ये वाली एक शब्द और दिया, सर्वहित करना है। पक्षपात रहित न्याय के बाद तुरंत कहा सर्वहित करना है। अब कई बार होता क्या है कि न्याय करने के चक्कर में हम ऐसा कर देते हैं कि उससे हानि हो जाती है किसी न किसी की, और बहुत बड़ी हानि हो जाती है, हित नहीं हो पाता, अहित हो जाता है। जैसे इसी प्रकरण को लीजिए, इसी उदाहरण को, बच्चे की गलती पता चल गई अपने बच्चे की। अब ऐसे में क्या किया, पूरी सोसाइटी के सामने खड़ा करके चौराहे पे उसको इतना पीटा, इतना मारा, जितनी उसकी गलती थी भी नहीं, उससे ज्यादा ही मारा उसको। ऐसे में उस बच्चे का बहुत अहित हो गया। अहित कैसे हुआ? चोट ज्यादा लगी उसको,
और अपमानित होना पड़ा, जितना नहीं होना चाहिए था, कम सजा दी जा सकती थी, उतने में भी बच्चे का काम चल सकता था, मतलब वो सुधर सकता था, समझ सकता था अपने गलत व्यवहार को। लेकिन इतना पीट दिया, इतना मार दिया, या किसी दूसरे के बच्चे की गलती निकली तो उसको भी बहुत मार दिया, बहुत पीट दिया, जितना दंड नहीं देना चाहिए था। कई बार इतनी सजा दिलवा दी अपनी, ऐसा होता है ना कि स्टेटस किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा होता है, उसकी पहुंच बड़ी होती है, तो इतना दंड दिलवा दिया, मरवा ही दिया उस व्यक्ति को। ऐसी स्थितियां खूब होती है, दिखने में आती हैं। ऐसे में हित नहीं होता उस व्यक्ति का। तो यहाँ जो मुख्य बात और बता रहे हैं कि न्याय करते समय सर्वहित का ध्यान रखें, और सर्वहित का मतलब सभी के हितों का ध्यान रखें, कोई भी हो, फिर वो चाहे मनुष्य हो, चाहे वो मेरे अपने स्वजन हो, चाहे दूसरे व्यक्ति हो, चाहे इसके अलावा मनुष्यतर प्राणी हो, मनुष्यों के अलावा जो प्राणी है वो सब भी हो, तो सबके हित की कामना से हम पक्षपात रहित न्याय करें। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम किसी को दंड दे रहे हो तो उसको कष्ट होगा, उसको कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ पीड़ा हो रही है इसको, लेकिन वो पीड़ा उसको सहनी योग्य है, जिससे कि उसका सुधार होवे, ये भी उसका हित ही होता है। बच्चे को पीटते समय लगेगा तो ये कि भाई क्यों कष्ट देना, इससे तो इसकी हानि हो जाएगी, लेकिन वो उस समय उसको कष्ट देना आवश्यक होता है, ये उसकी हित की ही बात है। तो ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का न्याय कर रहे हों, न्याय युक्त व्यवहार करें, तो सर्वहित का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसमें अगली पंक्ति, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है। तो पहले इस इतनी चीज को देखेंगे, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, ये एक अगला लक्षण बता रहे हैं, अगला तरीका बता रहे हैं धर्म को देखने का, कि धर्म को और कैसे समझें। तो कहा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, तो प्रत्यक्ष आदि शब्द जो लिखा इसमें कहा प्रत्यक्ष और आदि, यानी एक तो प्रत्यक्ष कह दिया और आदि लगा के बाकियों का भी ग्रहण कर लिया जाएगा। तो प्रत्यक्ष क्या है और इसके अलावा जो कहे वो क्या है, तो उन सभी प्रमाणों से इतनी बात तो सिद्ध होगी कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और भी प्रमाण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अभी बात करेंगे। तो उन सभी प्रमाणों से सुपरीक्षित होना चाहिए। सुपरीक्षित का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जिसकी परीक्षा की जाए, अच्छी प्रकार से जिसको जांचा परखा गया है, जिसको कसौटियों पर कस के देखा गया है, उसको कहा जाता है धर्म। तो किस पर कस के देखेंगे, प्रमाणों पर कस के देखेंगे। एक बात यहां से सिद्ध हो जाती है कि धर्म हमेशा प्रमाणों पर आधारित होता है, ऐसे ही नहीं होता कि किसी ने कह दिया और मान लिया, या हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं तो हम ऐसे मान लें, या किसी ने कह दिया ऐसे करो वैसे करो तो मान लिया। हमेशा धर्म जो होता है वो प्रमाणों से प्रमाणित होना चाहिए, प्रमाणों से युक्त होना चाहिए, और उसमें भी सुपरीक्षित कहा, परीक्षित भी नहीं कहा। परीक्षित का मतलब होता है परीक्षा किया हुआ, जांचा परखा हुआ, लेकिन उसमें सु उपसर्ग और लगा दिया। सु का मतलब होता है सुष्ठु, उत्तम रीति से, बहुत अच्छी प्रकार से उसको जांचा परखा गया हो, बार बार देखा गया हो, बार बार उसको मथा गया हो, बार बार मंथन किया गया हो, उसको धर्म कहा जाता है। तो ये प्रमाण क्या है, यहाँ प्रत्यक्ष कह के छोड़ दिया, और प्रत्यक्ष के अलावा जो बाकी प्रमाण हैं उनको हम जानेंगे अभी। तो वैसे तो न्याय दर्शन में भी और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में ऋषि दयानंद 8 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाण 8 प्रकार के होते हैं, और इस पुस्तक में भी आगे अभी हम 8 प्रकार के प्रमाणों को पढ़ेंगे विस्तार से। तो मैं तभी इनके बारे में बताऊंगा जब आ जाएंगे, आगे आएंगे थोड़ी देर बाद, 40-50 परिभाषाओं के बाद शायद आ जाएं, पता नहीं कितने पर हैं, लेकिन इतने पर मिल जाएंगे वो। तो लेकिन मुख्य रूप से योग दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है, और आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर, प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है आगम प्रमाण। और इस आगम प्रमाण के लिए एक शब्द और चलता है, वो होता है शब्द प्रमाण, या एक तीसरा शब्द इसी के लिए होता है, वो होता है आप्त प्रमाण। ठीक है जी। तो 3 प्रकार के प्रमाण हो गए। इन तीनों प्रमाणों पर हम कस के देखेंगे हर चीज को। वैसे तो 8 प्रमाण होते हैं, 8 पर ही कसा जाता है, लेकिन अभी हम 3 को देख लेते हैं, और जब आगे चर्चा आएगी तब हम 8 के 8 प्रमाणों को समझने का प्रयास करेंगे।
तीन हो गए ना। पहला हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा हो गया अनुमान प्रमाण, और तीसरा हो गया आगम प्रमाण। और आगम प्रमाण के दो नाम और होते हैं, पहला होता है शब्द प्रमाण, दूसरा होता है आप्त प्रमाण। यानी ये तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो आइए इन प्रमाणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनकी चर्चा करने से पहले, चलिए ठीक है, हाँ, इनकी चर्चा करने से पहले जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने योग दर्शन में इन प्रमाणों को पढ़ा होगा अच्छे से। प्रथम पाद में आरंभ में ही इनकी बातें हुई हैं। कौन समझाएंगे? मैत्री बहन है कक्षा में इस समय? मैत्री बहन, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी। फोन अभी बाहर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मीरा, आप बताएंगे बिटिया, आपने भी तो पढ़ा है इनको? जी आचार्य, प्रयास करते हैं। हाँ, प्रयास कीजिए, बताइए। जी आचार्य जी, पहले तो प्रमाण के विषय में बताते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं, अर्थात प्रमाण क्या है। तो प्रमाण वो है जिस साधन के द्वारा किसी पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक से ज्ञात होता हो, अर्थात पता किया जाता हो, वह प्रमाण कहलाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण में पहले मैं सांख्य दर्शन का एक मतलब सूत्र रखना चाहूंगी, क्योंकि सांख्य दर्शन में भी प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में बताया गया था। तो कुछ इस प्रकार से बताया गया था कि यत् संबंध सिद्धिम तदाकारो लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, अर्थात आत्मा के साथ जिस किसी भी वस्तु के साक्षात संबंध से प्राप्त होने वाला और उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला जो ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और यही स्पष्टता से योग दर्शन में भी सूत्र के माध्यम से कहा गया कि इंद्रिया प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारणा प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम, अर्थात इंद्रिय प्रणालियों के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से संपर्क होने के कारण उस विषय वाली बाह्य वस्तु को विषय बनाने वाली प्रधानता सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष धर्म का निश्चय करने वाली वृत्ति प्रमाण है। इसी का दूसरा नाम प्रमा भी है। और मैं अपने शब्दों से जो मैंने समझा है, मैं अपने शब्दों से कहूँ तो जब हमारी इंद्रियां किसी बाह्य उस स्थित वस्तु पर सन्निकर्ष होता है और इंद्रियों के माध्यम से मन जब आत्मा को उस वस्तु का ज्ञान करवाता है, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण में कई इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो जैसे कि नेत्र इंद्रिय का रूप क्या बोलते हैं, हाँ, नेत्र इंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष होता है, और श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। और जैसे कि स्पर्श इंद्रिय से त्वचा इंद्रिय से स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, जिह्वा इंद्रिय से और रस का प्रत्यक्ष होता है, और घ्राण इंद्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष होने वाले जो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। तो इस प्रकार में कुछ समझ पाइए आचार्य जी प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रमाण को। और अनुमान प्रमाण को भी रखूं तो अनुमान, पहले रुकिए, आवाज आ रही है मेरी? जी बस, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अनुमान को भी देखेंगे, पहले प्रत्यक्ष को समझ लेते हैं सामान्य भाषा में। जी, आपने दर्शन का एक उदाहरण दिया, बस आप नोट कर लीजिए। एक तो आपने सांख्य दर्शन का उदाहरण दिया, दूसरा योग दर्शन के व्यास भाष्य का उदाहरण दिया था। तो अब आपने सामान्य भाषा में बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अब मैं इसको और सरल कर देता हूं जिससे कि सबको पकड़ में आए बात। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हैं कि जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान होता है, बस इतना समझ लें सामान्य भाषा में। हमारी इंद्रियां किसी न किसी विषय से हमेशा जुड़ी रहती हैं। जैसे आंख है, आंख किससे जुड़ती है? रूप विषय से जुड़ती है।
इस संसार में जो भी दिखने वाली वस्तुएं हैं उन सब में रूप होता है, कोई ना कोई उनमें रंग होता है, कोई ना कोई उनकी आकार होता है, आकृति होती है। तो उससे क्या जुड़ता है? हमारी चक्षु इंद्रिय जुड़ती है, और वहां जुड़ने से उसका ज्ञान, उसकी जो वृत्ति होती है वो कहाँ जाती है? सबसे पहले मन तक जाती है। मन तक जाने के बाद में फिर कहाँ पहुंचती है? आत्मा तक जाती है। इस प्रकार आत्मा को उस वस्तु का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो ये जो आत्मा को उस वस्तु का जो ज्ञान हुआ, इसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। सामान्य सी बात है एकदम। ये तो हो गया आंख के बारे में, किसका ज्ञान हुआ था। मान लीजिए इस समय मेरे सामने एक पुस्तक रखी हुई है, संस्कार विधि पुस्तक। तो मेरी जो चक्षु इंद्रिय है वो कहाँ जाके लग रही है? उस पुस्तक पे जाके लग रही है। उसका जो ज्ञान है कहाँ जाता है? सबसे पहले चित्त में जाता है, चित्त के बाद कहाँ जाता है? आत्मा तक पहुंचता है। तो ये जो वृत्ति गई आत्मा तक, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, इसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब देखिए आगे मैं आपकी कुछ गलत धारणाओं को आज ठीक करने का प्रयास करूंगा। जब भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं तो प्रत्यक्ष का मतलब सीधा यही समझते हैं कि जो चीज आंख से दिख जाए वो प्रत्यक्ष माना जाता है, लेकिन नहीं, और भी चीजें होती हैं। जैसे मेरे सामने एक पुष्प रखा गुलाब का, मैंने उसको सूंघा, सूंघने के बाद में उसकी जो गंध है, उस गंध का ज्ञान, गंध नहीं जाती, ध्यान रखिएगा, गंध कभी मन तक नहीं जाती, मन तक तो उस गंध का ज्ञान जाता है, वृत्ति जाती है, और फिर वो वृत्ति आत्मा तक पहुंचती है। तो ये जो वृत्ति आत्मा तक पहुंची और मुझे पता चल गया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि ये क्या है? ये गुलाब है। ये जो गुलाब की गंध का जो ज्ञान हुआ, इसको भी प्रत्यक्ष वृत्ति कहेंगे, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमेशा हम जब प्रत्यक्ष कहते हैं तो सब लोग आंख पर ही ज्यादा आके टिक जाते हैं कि हाँ ये वस्तु दिख रही है तो ये प्रत्यक्ष हो रही है मुझको इसका। लेकिन यदि मैंने किसी वस्तु को सूंघ के पता कर लिया कि ये घी है, या ये अमुक पुष्प है, या ये अमुक वस्तु है, ये परफ्यूम है, ये उस वस्तु का प्रत्यक्ष ही कहलाता है। बिना देखे, आंख बंद करके भी सूंघ के बता देना, ये प्रत्यक्ष कहलाता है। सीधी सी बात है। अब मुझे आंखें बंद है मेरे सामने कोई वस्तु रख दी, कोई गर्म जल रख दिया, मान लीजिए, मुझको पता नहीं कि गर्म जल है, लेकिन मैंने टटोलते टटोलते अपने हाथ से ऐसे स्पर्श करके देखा, मेरा हाथ जल गया, तुरंत पता चल गया कि गर्म जल रखा हुआ है मेरी आंखों के सामने। तो ये जो गर्म का जो स्पर्श हुआ, ये जो इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से हुआ, यानी त्वचा इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ मुझ आत्मा को, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। कोई ये ना समझे कि प्रत्यक्ष केवल आंखों से होता है, प्रत्यक्ष त्वचा से भी होता है। और देखिए कोई संगीत बज रहा है, मैंने कानों में ईयरफोन लगा रखा है, दो सिंगर हैं उसमें, एक मेल है एक फीमेल है, गा रहे हैं, और साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल बज रहे हैं। मैं बड़े ध्यान लगा के सुन रहा हूँ। तो कौन सिंगर है, मेल में कौन है, फीमेल में कौन है, इसका जो मुझे बोध हो रहा है चक्षु इंद्रिय, क्षमा कीजिए, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से, यानी कान के माध्यम से, वो वृत्ति पहले कहाँ तक जाती है? चित्त तक, यानी मन तक। मन के बाद कहाँ जाती है? आत्मा तक। तो ये जो बोध हुआ अमुक गाने वाले का, सिंगर का, कि ये वो सिंगर है, ये जो बोध हुआ, ये जो ज्ञान हुआ, इसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। यानी मैंने कानों से प्रत्यक्ष किया और मैंने बड़ा ध्यान लगा के ये देख लिया कि उस गाने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। तबला बज रहा है कि ढोलक बज रही है, संतूर बज रहा है, गिटार बज रहा है, सितार बज रहा है, बांसुरी बज रही है, इत्यादि जो भी बज रहा है, मैं उसका भी प्रत्यक्ष कर लेता हूँ कान से। देखा नहीं है, आंखें नहीं लगी हुई, लेकिन कान से प्रत्यक्ष कर लिया, इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और किससे? कोई वस्तु थी सफेद रंग की, कोई ढेला जैसा था, पता नहीं चल रहा कि क्या है, देखने से भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ उसका, मिश्री है या नमक है। सफेद रंग का एक ढेला सा था, पता नहीं चल रहा फिटकरी है कि नमक है या मिश्री है, लेकिन जब देख के भी पता नहीं चला, प्रत्यक्ष नहीं हुआ उसका, तो फिर प्रत्यक्ष किससे किया जाए? उसके लिए परमात्मा ने एक और इंद्रिय दी, जीवा नाम की इंद्रिय है, उस पर रख के देख लिया, बस एक बार थोड़ा सा टच मात्र किया था और इसका क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष केवल आंखों से नहीं होता, प्रत्यक्ष बाकी इंद्रियों से भी होता है। ठीक है जी। तो ऐसे करके संसार की हर वस्तु को जान लेना, हर वस्तु को टटोलने का प्रयास करना, उसका ठीक ठीक बोध कर लेना, ये धर्म कहलाता है। ऐसे ही परखा जाता है जैसे इस परिभाषा में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसको परीक्षित किया गया हो। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे,
हमको केवल किसी ने बता दिया किसी वस्तु के बारे में कि मान लो, बस अरे मान लो, जब कह दिया तो मान लो कि मान लो भगवान ऐसा है, नहीं मानेंगे। किसी ने कह दिया कि मान लो मंगल ग्रह ऐसा होता है, नहीं मानेंगे, हम प्रत्यक्ष करके देखेंगे उसका। किसी ने कह दिया कि अमेरिका देश ऐसा है, नहीं मानेंगे, केवल कहने मात्र से नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? खुद प्रत्यक्ष करेंगे, आंख से करें, नाक से करें, जीवा से करें, या जिस भी इंद्रिय से जिस भी वस्तु का होता हो प्रत्यक्ष। किसी का देखने से हो जाएगा, किसी का सूंघने से हो जाएगा, किसी का चखने से हो जाएगा, किसी का स्पर्श से हो जाएगा, लेकिन करके देखेंगे। हम स्वयं परीक्षण करेंगे और सुपरीक्षण करेंगे अच्छी प्रकार से। परमात्मा का किसी और तरीके से होगा, परमात्मा इंद्रियों से अलग है, तो परमात्मा को भी अलग रखेंगे इस विषय से। तो प्रत्यक्ष कैसे होता है किसी भी चीज का? इंद्रियों के माध्यम से। इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ परमात्मा के नाम पे और भी बहुत सारी वस्तुओं के नाम पे हमको उल्टा सीधा बताया जाता है और उसको कहा जाता है ये धर्म है हमारा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं घरों में ही। ऐसे कर लो, उधर को चले जाओ, या उधर मत जाना, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मंगलवार में बाल नहीं कटवाते, या बृहस्पतिवार में कपड़े नहीं धोते। ऐसी बहुत सारी धर्म के नाम पे कितनी खराब चीजें चलती हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और जिनको प्रमाणों पे कस के देखें तो वैसा कुछ दिखता भी नहीं है, उनमें कोई सत्यता नहीं है। हाँ, कुछ चीजों के वैज्ञानिक कारण होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन धर्म के नाम पे इतना कुछ चलता है जिसको हम कभी प्रमाणों पे कस के देखते ही नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष स्वयं करके नहीं देखते, ना देखना चाहते। हम पत्थर को पत्थर नहीं मानते, पत्थर को भगवान मान के बैठ जाते हैं, या गोबर को गोबर नहीं मानते, गोबर को भगवान बना लेते हैं। हम गोबर को गोबर समझे क्योंकि दिखने में आ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक बात है, बिल्कुल गोबर है, सीधी बात है। मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी है, सीधी बात है, दिखने में आ रही है, चक्षु से उसका प्रत्यक्ष किया है, प्रमाण से हमने कस के देखा है। ईश्वर को ईश्वर जान लेंगे, वो जब आएगा, जब जानने में दूसरे माध्यमों से, तब बिल्कुल जानेंगे। लेकिन हाँ, ये सामने वाला पत्थर भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको वैसे ही जान लेना धर्म कहलाता है। केवल ऐसे ही मान लेना कि किसी ने कह दिया, ये धर्म नहीं होता। अभी और समझेंगे, आगे देखिए। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अब बताइए मीरा, अनुमान के बारे में, अनुमान क्या होता है? जी आचार्य जी, अनुमान प्रमाण मतलब जब किसी वस्तु को पूर्व में ही, मतलब पहले ही, या तो आधा प्रत्यक्ष होता है, या तो हमने उस वस्तु को पूरा प्रत्यक्ष किया होता है, और फिर जब कभी हम उस वस्तु को देखते हैं, उसके आधे स्वरूप को देखते हैं, तो उसको देखते ही हम उसके पूरे स्वरूप को हम अनुमान कर लेते हैं। उसके आधे जो अदृष्ट स्वरूप होता है उस वस्तु का हम अनुमान के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुमान कर लेते हैं कि हाँ, ये वस्तु वैसी ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष हमेशा अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के पीछे पीछे ही चलता है। मतलब कोई भी वस्तु का जब हम प्रत्यक्ष थोड़ा किए होते हैं तभी हम उसका अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रत्यक्ष में अग्नि से धुएं को देखा, मतलब धुएं से अग्नि को देखा, तो कहीं पर भी हम जाएंगे, अगर धुआं हमें दिखेगा तो हम अग्नि का अनुमान कर लेंगे। तो ये हमारा अग्नि का धुएं को देखकर किया गया अनुमान, ये हमारा अनुमान प्रमाण कहलाता है, क्योंकि हमने अग्नि को प्रत्यक्ष किया हुआ था पहले पूर्व में। तो कुछ इस प्रकार अनुमान कर सकते। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आचार्य जी। जैसे कि अनुमान के संदर्भ में 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, पूर्ववत और शेषवत तथा सामान्य अनुमान। जैसे पूर्ववत, जैसे कि बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान लगा लेना कि बादल हैं तो अभी वर्षा होगी, ये अनुमान लगा लेना, ये पहले का अनुमान है। और विवाह को देख करके संतानोत्पत्ति का अनुमान लगा लेना, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ते हुए देख करके उनकी विद्या का अनुमान लगा लेना, ये पूर्व अनुमान कहलाता है। और शेष, जैसे कि किसी कार्य को देख करके उसके कारण का अनुमान लगा लेना। जैसे कि कोई घर बना हुआ है तो उस किस वजह से घर बना हुआ है, उनके कारणों का अनुमान स्वतः कार्य को देखते हुए कर लेना। तो ये शेषवत अनुमान के अंतर्गत आएगा। और जो सामान्य अनुमान होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे चलकर जाएंगे किसी दूसरे स्थान पर, तो वो चलकर जैसे हम दूसरे स्थान पर प्राप्त होंगे, तो वैसे ही कोई अन्य व्यक्ति चलकर ही हमारे पास आएगा। तो ये सामान्य अनुमान है। इतना ही मैं अनुमान के विषय में समझा पाई। समझ तो थोड़ा बहुत मैं गई हूँ आचार्य जी, और इतना स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तमता से आपने बताया।
अनुमान प्रमाण की परिभाषा देते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, इसी पुस्तक में भी लिखते हैं और योग दर्शन में तो उसके बारे में विस्तार से बातें हुई हैं, बहुत गहरी बातें हैं। तो इतनी गहरी बातों में मैं ले जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जटिल विषय है अनुमान प्रमाण को समझना। तो जी, एकदम सामान्य आचार्य जी, भाषा मैं में पढ़ रही थी तो मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो बहुत अलग विषय आ रहा था। तो जितना समझ हाँ, पाई पढ़ते समय उतना ही आपके समक्ष रख दिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं आसानी से बता देता हूँ इसको, जो सभी लोग सामान्य रूप से समझ सके। अनुमान प्रमाण कहते हैं कि यदि पहले किसी पदार्थ के हमने एक अंग को देखा है, तो उस एक अंग को या उसके कुछ हिस्से का प्रत्यक्ष किया है, तो बाद में यदि उसी पदार्थ के दूसरे अंग को, दूसरे हिस्से को हम कहीं देखें, तो उसका अनुमान से ज्ञान कर लेना होता। इसमें भी ज्ञान ही है, इसमें भी बोध ही होता है, पता ही चलता है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था अग्नि का और धुएं का, हमने पहले प्रत्यक्ष कर रखा है अग्नि और धुएं का, तो चलता ये भी प्रत्यक्ष के पीछे पीछे ही है, पहले प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। कैसे? अग्नि और धुएं हमने पहले ही देख रखे हैं, लेकिन अब कहीं से हमने दूर धुआं उठता देखा, मान लीजिए उधर कहीं जंगल में धुआं उठ रहा है, तो हम किसका अनुमान कर लेते हैं? अग्नि का अनुमान कर लेते हैं कि निश्चित रूप से अग्नि जल रही होगी, ये अनुमान किया ही जाता है। और धुआं बिना अग्नि के होता नहीं है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे अनुमान किया जाता है, और ये अनुमान सामान्य धर्म वाला होता है। इसमें वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष में वस्तु का पूरा ज्ञान होता है, सामान्य भी और विशेष ज्ञान भी। जब आंख से किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसका सारा स्वरूप देखा जाता है, सब कुछ उसके विषय में समझ लिया जाता है। लेकिन अनुमान में किसी भी वस्तु का केवल सामान्य ज्ञान होता है, ये हमको समझना चाहिए। जैसे जब हमने कहीं धुआं देखा दूर उठता हुआ, तो हम अग्नि का सामान्य ज्ञान कर पाते हैं। हमको ये नहीं पता कि अग्नि कितनी तेज जल रही है, किस रंग की अग्नि है, नीले रंग की जल रही है कि लाल रंग की, पीले रंग की, या जैसा भी है उसका स्वरूप हम पता थोड़ी कर पाते हैं। ना हम ये पता कर पाते कि लकड़ी के भीतर जल रही है, लपटें कितनी ऊंची हैं, लपटों में कितनी तीव्रता है या कितनी धीमी है, वो ये थोड़ी पता कर पाते हैं। अनुमान प्रमाण से केवल सामान्य ज्ञान हो पाता है हमको, सामान्य मतलब हल्का ज्ञान हो पाता है, इतना समझना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण से और भी बहुत सारे उदाहरणों को समझा जाता है। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है कि बादलों को देख के वर्षा का अनुमान करना, कि बादल हैं तो वर्षा होगी, इस प्रकार से। या आपने और भी कई सारे उदाहरण दिए, पुत्र को देख करके पिता का अनुमान कर लेना, पुत्र बिना पिता के नहीं होता, कि पुत्र है तो इसका पिता निश्चित ही होगा, ऐसा अनुमान कर लेना। और भी आपने कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे मकान को देख करके उसके कारण का पता कर लेना, कि मकान है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण जरूर रहा होगा या कारण जरूर है। जैसे ईंटें हैं, जैसे सीमेंट है, जैसे सरिया है, या इत्यादि और भी बालू इत्यादि वस्तुएं हैं। इन सब का हम क्या कर लेते हैं? अनुमान कर लेते हैं। यदि कोई मकान हमने कहीं से देखा, कोई भी वस्तु देखी, तो ये सब अनुमान से जाना जाता है। और ऐसा अनुमान करने से, मैं फिर कह रहा हूँ, सामान्य ज्ञान ही हो पाता है। उस वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान तो प्रत्यक्ष करने से ही हो पाता है। अब एक अगला प्रमाण और है, जो है आगम प्रमाण। सबसे अंत में देखिए ये वाला आगम प्रमाण, इसको मैं ही बता देता हूँ आगम प्रमाण क्या होता है। आगम प्रमाण के बारे में जो योग दर्शन में भी बात आती है और जो ऋषि ने भी लिखी है, मैं उन दोनों का मिला जुला रूप बता देता हूँ। यदि किसी आप्त पुरुष ने, आप्त पुरुष का मतलब जो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो बहुत सज्जन व्यक्ति है, सत्य बोलने वाला है, और जो किसी विषय का बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसके द्वारा पहले प्रत्यक्ष किया गया हो, और फिर उसके बाद जब वो उसका उपदेश करता है, उसके बारे में कथन करता है, उसके बारे में लिखकर बताता है, उसको आप्त प्रमाण, शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण कहा जाता है। लेकिन उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष जरूर होना चाहिए, उस व्यक्ति का अपना अनुभव जरूर होना चाहिए उस विषय को लेकर। और प्रत्यक्ष का मतलब वही होता है कि ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। अब ये वाला प्रमाण बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं और उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे ऋषि दयानंद ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, मान लीजिए, किया था नहीं किया था वो बात की बात है, लेकिन मान लीजिए कि किया था, और उन्होंने समाधि में जाके परमेश्वर को समझ लिया कि परमात्मा ऐसे ऐसे स्वरूप वाला है, और उन्होंने लिख के बताया अपने शास्त्रों में, तो ये आप्त प्रमाण कहलाता है। लेकिन हम क्यों माने इस बात को? हो सकता है ऋषि ने झूठी बात लिख दी हो,
लेकिन हमको ये देख लेना चाहिए कि लिखने वाला व्यक्ति कैसा है, आप्त है कि नहीं है, धार्मिक है कि नहीं है, वो एक धार्मिक व्यक्ति है या नहीं है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। और ऋषि दयानंद के जीवन को हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो सच में एक आप्त व्यक्ति हैं। आप्त व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं होता, आप्त व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता, आप्त व्यक्ति कभी गलत नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य की ही बात करता है। तो ऐसे ऋषि दयानंद के कथन को हम क्या कह देते हैं, आप्त वचन है, उनके आप्त कथन है। और उसकी फिर बातों को मानना, ये प्रमाण कहलाता है, ये भी मानने योग्य होता है हमारे लोगों के लिए। ऋषि दयानंद से ऊपर कितने सारे ऋषि हुए जिनकी सब बातों को हम देखते हैं तो किसी में कोई विरोधाभास नहीं मिलता, सबकी सब बातें परमार्थ के लिए कही हैं, परोपकार के लिए। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना उनको कोई प्रसिद्धि चाहिए थी, ना उनको कोई लाभ विशेष चाहिए था उन सब बातों को कहने से। उन्होंने पहले उन सब बातों का प्रत्यक्ष किया, सब विषयों को जाना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आयुर्वेद के बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य हुए, तो उनमें से एक चरक नाम के ऋषि हुए, उन्होंने आयुर्वेद पर बहुत काम किया और एक अग्निवेश तंत्र नाम के ग्रंथ को उन्होंने और संशोधित करके चरक संहिता नाम का ग्रंथ हमारे लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उन सब चीजों का प्रत्यक्ष किया, शरीर विज्ञान का प्रत्यक्ष किया, मन विज्ञान का, आत्मा विज्ञान का प्रत्यक्ष किया, उन पर खूब काम किया। काम करने के बाद में हम सबके उपकार के लिए, संसार के उपकार के लिए उन्होंने वो बातें एक शास्त्र के माध्यम से आगे प्रतिपादित की, आगे प्रसारित की। तो ऋषि, जो चरक ऋषि का जो ये शास्त्र जो हम तक पहुंचा है, जो उन्होंने संशोधित करके हमको दिया, ये शास्त्र हमारे लिए क्या हो गया, आप्त प्रमाण हो गया, ये हमारे लिए आगम प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण हो गया। हम इसकी बातों को मानते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं और ये बातें मानने योग्य हैं। और ऐसा ऐसा मान के जो हम जीवन में धारण करते हैं, जो यथावत उनका पालन करते हैं, ये क्या कहलाता है, हम अपनी परिभाषा पे वही लौट के चलेंगे वापस, धर्म कहलाता है। अब किसी व्यक्ति ने कोई बात लिखी, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र बहुत हैं, लिखने वाले बहुत हैं, हर दिन कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ लिख ही रहा है, इतनी सारी हजारों लाखों पुस्तकें निरंतर प्रकाशित हो ही रही हैं, ऋषियों के नाम पे हो जाती हैं, कई बार किसी अन्य के नाम पे प्रकाशित हो जाती हैं। तो कोई अपने नाम से प्रकाशित कर रहा है, अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता है। जब वो ऐसा कर रहा है तो उसकी भी अच्छी प्रकार से परीक्षा कर लेना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बातें लिख रहा है, क्या ये सच में इसकी प्रत्यक्ष की हुई हो सकती हैं, क्या सच में ये मानने योग्य हैं, क्या सच में लिखने वाला व्यक्ति आप्त पुरुष है या नहीं है। इन सब बातों को भी सुपरीक्षित करके देखना, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, सुपरीक्षित करना प्रमाणों से भी। प्रामाणिक रूप से उस व्यक्ति ने तो बात कही, लेकिन उसका हम भी परीक्षण करें, हम भी देखें कि क्या उसने जो बातें लिखी वो सत्य हैं या नहीं है। जैसे मन के बारे में योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास मन के बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं। जैसा पतंजलि ने कह दिया वैसा ही महर्षि व्यास ने कह दिया, वैसी ही बात ऋषि दयानंद कह देते हैं, वैसी ही बात श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, वैसी ही बात ऋषि दयानंद अपने बहुत सारे भाष्यों में मन के बारे में कह रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में कई जगह उन्होंने कहा, वैसी ही बात उनके पहले के ऋषियों ने कही मन के बारे में। महर्षि कपिल वैसी ही बातें मन के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे स्वरूप बता रहे हैं। और ये सब लोग जो कह रहे हैं, इतने सारे ऋषियों के मैंने नाम लिए, ये कैसे लोग हैं, ये आप्त लोग हैं, ये सच में धार्मिक थे, ये हमारे लिए सत्योपदेष्टा थे, हमारे लिए बड़ा उपकार करने वाले लोग थे। और ऐसे लोगों की बातों को मान लेना चाहिए और उनका पहले परीक्षण करें तब माने, और ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा फिर उनको जीवन में धारण करना, उनसे लाभ लेना, उपकार लेना, ये क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। केवल किसी पुस्तक में लिखा हुआ तो नहीं था लेकिन किसी ने ऐसे ही बोल दिया, जैसे बहुत सारे शास्त्रों में मिल जाता है। ईश्वर के बारे में सबसे ज्यादा भ्रांतियां शास्त्रों से ही निकली, और कैसे शास्त्रों से, झूठे शास्त्रों से, जो आप्तों के द्वारा नहीं लिखे गए थे। तो उन्होंने मनमाने तरीके से ईश्वर को लिखा, उनका नाम हो जाए संसार में, उनकी प्रसिद्धि हो जाए कि देखो ये भी एक महापुरुष थे, ये भी एक देवता थे, ये भी एक ईश्वर के अवतार थे, ये भी पैगंबर थे। ऐसे खूब आए हमारे देश में, और उन्होंने अपने नाम से अपने ग्रंथ चला डाले, अपने नाम से आगे बढ़ाया चीजों को, और आज वो चीजें इतने गलत रूप में व्याप्त हो गई जिनको कभी हम लोगों ने प्रमाणित करके नहीं देखा, जिनको कभी हम लोगों ने सुपरीक्षित करके नहीं देखा, और ये मान के बैठ गए कि ये तो उन्होंने कही है।
कई बार इसका और बिगाड़ हुआ। कैसे? किसी महापुरुष के नाम से कोई ग्रंथ चिपका दिया, या उसके उसी ग्रंथ में कुछ श्लोक चिपका दिए, कुछ मंत्र चिपका दिए, या कुछ और सूत्र लगा दिए, कुछ और बातें लिख दी, कुछ और परिवर्तन कर दिए, प्रक्षेप कर दिए, मिलावट कर दी, कुछ भी मान लीजिए। ऐसे करके उस महापुरुष को बदनाम करने के प्रयास किए गए। तो यदि गीता में कोई बात लिखी हुई है तो ये ना मान लें कि केवल कृष्ण जी की ही लिखी हुई होगी। उसको परीक्षित करके देखना, उसको देख लेना जांच परख के कि क्या ये वेदानुकूल है। यदि कोई भी ग्रंथ में कोई बात लिखी हुई हो तो सबसे पहले ईश्वर की आज्ञा पे जाके उसको कसौटी पे कस के देखें, वेद की आज्ञाओं के अनुसार देखें कि क्या ये जैसा वेद कहता है, ये जैसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बात दिखने में आती है वैसी है या नहीं है। केवल इसलिए ना मान ले कि श्री कृष्ण जी की गीता में लिखी हुई है, क्योंकि गीता तो बहुत छोटी सी है। गीता में श्री कृष्ण जी ने ज्यादा बातें कही ही नहीं थी, लेकिन उस गीता के नाम से इतना कुछ समाज में चला दिया गया और हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ये आप्त प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण है, और उस जाके हर मंच पे चिपकाते रहते हैं, कहते रहते हैं। जैसे आजकल एक विवाद भी चल रहा है, श्री राम भद्राचार्य जी ने ऋषि दयानंद के नाम पे कितना उल्टा सीधा बोल दिया, कह दिया कि दयानंद जी ने तो समाज की बड़ी हानि कर दी, बड़ी भूल कर दी उन्होंने, जो उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कह दिया, जबकि कहीं नहीं कहा। जबकि सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा हुआ है ऋषि दयानंद ने कि ये ग्रंथ पढ़ने के पश्चात महाभारत और रामायण को 1 वर्ष में पूरा पढ़ लेवे, जिससे कि हमारा आचरण हो जावे, हमारे दुष्ट व्यसन दूर हो जाएं। बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। श्री कृष्ण को वो आप्त पुरुष कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जैसा आप्त पुरुष महाभारत में दूसरा नहीं दिखता। तो राम भद्राचार्य जी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, शास्त्रों के हवाले से कुछ भी कहते रहते हैं और हम भक्त बने हुए बिना परीक्षा किए हुए हम मान बैठते हैं और हम क्या कहते हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कृत हैं, भारत सरकार ने इनको पुरस्कार दे रखा है, व्याकरण के बड़े आचार्य हैं। व्याकरण के इतने बड़े आचार्य जो ये कहते हैं कि मैं आपको वेद के हर मंत्र में रामायण के बीज दिखा दूंगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। चलिए वेद मंत्रों को छोड़िए, वो कहते हैं व्याकरण के प्रत्येक सूत्र में दिखा दूंगा, यानी पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र में मैं आपको रामायण के बीज के दर्शन करा दूंगा। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें, झूठी बातें, मिथ्या बातों का प्रचार करते हैं। ये आप्त लोग नहीं है। अब ये ना सोचे कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी है या वो ऋषि दयानंद के विरुद्ध बात कर रहे हैं तो मेरे शत्रु हो गए। नहीं, मेरे शत्रु नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठी बात कर रहा है तो भले ही वो मेरा पिता हो, वो मेरे लिए अमान्य है। मैं क्यों मानूं मैं अपने पिता की बात को? मेरे लिए मेरा गुरु भी यदि सत्य सिद्धांतों के विरुद्ध बात करता है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध बात करता है, प्रमाण के विरुद्ध बात करता है, अनुमान के विरुद्ध बात करता है, तो फिर मेरे गुरु भी मेरे लिए अमान्य है, मैं उनको नहीं मानूंगा। लेकिन मैं धर्म किसे मानूं? जो आप्त लोगों के द्वारा कही हुई बातें हैं। तो ये केवल अभी आज हमने 3 प्रमाणों की बात की, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, 5 प्रमाण और भी हैं, उन पर भी चीजों को कस के देखना होता है, तब जाके वो पूरे धर्म को समझा जाता है अच्छी प्रकार से। अब आगे देखेंगे इसी परिभाषा में, इसको पूरा कर लेते हैं, आज ये संपन्न ही हो जाएगा। बाकी संपन्न तो ये पूरा तभी होगा जब आगे ये परिभाषाएं आएंगी बाकी प्रमाणों की, जब हम उनको पूरा देख लेंगे तब ये और अच्छे से आपको स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, सुपरीक्षित कर लिया हमने किसी चीज को, किसी भी बात को, फिर आगे कहा वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है। अब देखिए वो वेदोक्त वाली बात फिर से आ गई। ईश्वर की आज्ञा वेदोक्त, यानी वो भी वेद ही है, जो वेदों में कहा गया है। वेदोक्त का मतलब होता है वेदों की उक्तियां, यानी वेदों के वचन, वेद में जो कहा गया है, वेद ने जो कहा है। तो यहाँ एक बड़ी गहरी बात कही है कि जो भी बात वेद कहता है वो सब धर्म है। जो भी वेद में इतनी सारी आज्ञाएं लिखी हैं वो सब धर्म ही हैं। उन सबको सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है। हम वेद की बात देखेंगे तो वेद की कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो कि किसी भी संसार के व्यक्ति पे अप्लाई ना हो। कोई ये कहे कि ये बात तो मनुष्यों पे लागू नहीं होती, या ये इन मनुष्यों पे तो लागू होती है, उन मनुष्यों पे लागू ही नहीं होती। जैसे यही कहा था, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, कि भाई भाई से द्वेष न करे। तो ये बात क्या केवल भारत देश वालों के लिए कही?
नहीं, ये तो सबके लिए कही गई। जहां जहां भी भाई भाई आपस में रहते हैं सब पर लागू होती है ये बात, सब मनुष्यों को मानने योग्य है। जैसे यहाँ लिखा, सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानने योग्य है, एक ही आज्ञा है सबके लिए। जब उसमें आगे कहा कि सब बहनों से द्वेष ना करें, आपस में जो बहनें हैं वो बहनों से द्वेष ना करें, तो ये केवल एक देश के लिए थोड़ी कहा या केवल कुछ बहनों के लिए थोड़ी कहा, ये तो सभी के लिए कहा, सब पर लागू होती है बात, सभी मनुष्यों को मानना योग्य है। ये जब वहां कहा, जो मैंने एक का उदाहरण और दिया था, संबद्धम, हम साथ साथ चलें, हम परस्पर समन्वय के साथ, मधुरता के साथ, उत्तमता के साथ एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ें, हम सभी मधुर वाणी बोलें, तो वो सबके लिए कहा, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं था कि केवल धार्मिक लोग बोलें, केवल विद्वान लोग ऐसा बोलें, सब बोलें, सबके लिए सब बातें रखी वहां पर। ऐसी ही वेद में कितनी ही सारी बातें कही, तो वो सबको क्या है, मानने योग्य है। जैसे एक और वेद की आज्ञा आती है अथर्ववेद में, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः। ऐसा आपने सुना होगा, खूब चर्चा इस मंत्र के बारे में होती रहती है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता का अनुव्रती होना चाहिए, यानी पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला हो, पिता के पीछे पीछे चलने वाला हो, और पिता की भी कैसी आज्ञाओं का पालन करने वाला, अच्छी आज्ञाओं का पालन करने वाला हो। ये भी क्या है, धर्म है ये भी, क्योंकि ये वेद की आज्ञा है, वेद ने कहा है ऐसा। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पिता की अच्छी आज्ञाओं का पालन करने वाला हो, पिता के जो अच्छे आचरण हैं उनका अनुव्रती हो पुत्र। अब मान लीजिए जैसे पिताजी बीड़ी पीते हैं, अब वेद में पढ़ लिया था कि अनुव्रत है पितुः पुत्रो, कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता का अनुव्रती हो, पिता जैसा आचरण करता है वैसे ही पुत्र भी आचरण करे। तो बेटा अगले दिन मंडल ले आया पिताजी पान मसाला खाते थे, अगले दिन बेटा भी विमल ले आया, अगले दिन चबा रहा है, थूकता फिर रहा है। ऐसा अनुव्रती ना हो पुत्र। पुत्र किस प्रकार का अनुव्रती हो पिता का, उसकी श्रेष्ठ आचरणों का अनुव्रती होना चाहिए। ऋषिदानंद ऐसे भाष्य करते हैं, बड़ा प्यारा भाष्य है। वो यही कहते हैं कि पुत्र जो हो पिता की श्रेष्ठ आज्ञाओं के पीछे पीछे चलने वाला हो, उसके उत्तम आचरण को फॉलो करने वाला हो। और मात्रा भवतु सम्मनः, पुत्र और कैसा होना चाहिए, तो अपनी माता के समान मन वाला होना चाहिए। मतलब जैसा माँ का मन है, जैसी माँ अपने विचार रखती है, बिल्कुल वैसे विचारों वाला पुत्र होना चाहिए। माँ जैसा अपने मन में बच्चे के प्रति उत्तम कामनाएं रखती है, परिवार के लिए कामनाएं रखती है, ये जैसे उसके विचार होते हैं, मन होता है, हृदय में जो चीजें होती हैं, पुत्र बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, ये बात क्या केवल भारत देश वालों के लिए है, क्या केवल धार्मिक लोगों के लिए है, क्या केवल सज्जनों के लिए ये बात कही जा रही है? ये बात सबके लिए है। यदि किसी घर में कोई पिता गलत व्यवहार करता है, भले उसका गलत आचरण है, लेकिन कुछ तो आचरण अच्छे होंगे पिता के। यदि कोई माता भले खराब मन वाली है, लेकिन बहुत सारे उसके विचार, बहुत सारी व्यवहार उसके जो बड़े उत्तम होंगे, तो प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वो अपने पिता के, अपनी माता के उन उत्तम उत्तम व्यवहारों को धारण करने वाला हो, उनके पीछे पीछे चलने वाला हो। यही ऋषिदानंद हमें इस परिभाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वेदोक्त है, जो वेदों में जितनी प्रकार की आज्ञाएं कही गई हैं, वो सब मनुष्यों के लिए मानने योग्य हैं, उसको धर्म कहते हैं। वेद में एक आज्ञा आती है, वेद में एक बात है, एक मंत्र में एक छोटी सी उक्ति मैं आपको बताता हूं, वो है अक्षयहि मां दिव्यः, अक्षयहि मां दिव्यः। परमात्मा हमको आदेश करते हुए कह रहे हैं, यानी वेदोक्त कथन है जो ये लिखा हुआ है वेदोक्त, वो कह रहे हैं कि जुआ मत खेलो, आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। जहां भी कभी सट्टा लगता हो, जहां भी कहीं पैसे लगाए जाते हो, जहां भी कहीं वस्तुओं को लगा दिया जाता हो दाव पर कि ऐसा अगर आप विजेता हो गए तो ये वस्तु आपकी, आप जीत गए तो ये वस्तु आपकी, ऐसा करके जुए के रूप में, तो आप ऐसा मत करना कभी भी। ऐसा सीधी स्पष्ट आज्ञा है, इसके लिए तो स्पष्ट आज्ञा है, कोई घुमा फिरा के कोई गुप्त कथन है ही नहीं। जैसा मंत्रों में गुप्त बातें होती है, रहस्य होते हैं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं परमेश्वर ने। गुप्त बातें तो खूब मिल जाएंगी, हजारों लाखों बातें मिल जाएंगी, लेकिन ये बात बताने के लिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए एकदम सीधी बात रख दी, अक्षयहि मां दिव्यः, मत खेलो जुआ बिल्कुल भी। लेकिन हमारे यहाँ जुआ खूब खेला जाता है, ड्रीम 11 पे, है ना।
ड्रीम 11 जैसा है आज का। चलिए ये खराब सेंस में लिया जाता है कि ड्रीम 11 है, लोगों को जुआरी बना रहा है, लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा है, लेकिन हमारे तो पूर्वजों ने भी ड्रीम 11 जैसा ही कुछ चलाया मामला। कौन थे? युधिष्ठिर थे। धर्मराज कहा जाता था। देखिए बड़ी गहरी बात है, उनको धर्मराज कहा गया, मतलब धर्म को आगे ले जाने वाले, जो धर्म को प्रकाशित करते हैं, लोगों को धर्म सिखाने वाले को धर्मराज कहा जाता है। राज का मतलब प्रकाश कराने वाला। तो जो व्यक्ति धर्म का प्रकाश कराता है, धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देता है, बातें बताता है, धर्म का एक बहुत बड़ा मानक स्थापित किए हुए है, अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक है वो व्यक्ति। उसने पढ़ा होगा वेदों को, उसने परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाओं का निश्चित पालन किया होगा, करते भी थे, और सच में वो एक बहुत बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति थे, धार्मिक थे, सज्जन थे। लेकिन वेद की एक आज्ञा का बड़ा उल्लंघन किया, इसी वाली का जो ये मैंने आपको बोल के बताई, अक्षय ही माँ दिव्य, मना किया था। श्री कृष्ण जी ने भी मना किया था खेलने के लिए, नहीं खेलना चाहिए। वेद तक कह कह के हार गए, गुरुओं ने भी समझाया होगा नहीं खेलना चाहिए, खेले। और उस खेलने का दुष्परिणाम क्या हुआ? अपने राज्य को हारे, अपने भाइयों को हारे, और साथ में एक बहुत खराब चीज हार गए, वो था अपनी पत्नी को हार गए। राज्य चला गया, भाई चले गए, संबंधी चले गए, पत्नी तक चली गई। इतना खराब काम कर दिया जुए के चक्कर में। फिर क्या किया? वनवास भोगा, राज्य तक चला गया, इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतना बड़ा ऐश्वर्य चला गया। और खराब चीज ये हो गई कि आज तक वो सब चीजें इतनी बिगड़ गई हैं कि हमारे यहाँ से धर्म ही चला गया, वो धर्म ही नहीं बचा, वो स्थितियां इतनी दुर्बल हो गई। जैसे कहा जाता है ना कि आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आपने धर्म को मारा ना, यदि आपने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म आपको मार देगा उल्टा। धर्म में इतनी ताकत होती है। तो वो धर्म क्या है? वो धर्म यही है, वेद की आज्ञाएं हैं, ये वेदानुकूल बातें हैं। यदि हम उनको जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम उनका पालन नहीं करेंगे, उनसे लाभ नहीं लेंगे, तो ये धर्म ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि आने वाला इतिहास हमको गालियां देगा, जैसी युधिष्ठिर जी को पड़ती हैं गालियां, सच में पड़ती हैं। भले ही वो एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति थे, सच में बहुत सज्जन थे, श्री कृष्ण भी उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे और उनको धर्मराज से संबोधित करते थे, लेकिन एक ही अधार्मिक काम कर दिया। ये सच में अधार्मिक काम था जिसके चलते आज तक उनको ऐसा बोला जाता है। और आज तक हम, जो उनकी पीढ़ियां हैं, आज हम ऐसे हो गए कि हम विदेशियों के गुलाम रहे 1000 साल से भी ज्यादा तक। इसी कारण से तो कि हमने वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। सामान्य व्यक्ति जुआ खेलता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एक कोई सड़क छाप व्यक्ति, मेरे जैसा भी सामान्य व्यक्ति यदि जुआ खेले, कोई ज्यादा लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे घर पे प्रभाव पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, और 2-4-10 लोगों पे प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन एक राजा स्तर का व्यक्ति, और जिसको धर्मराज की उपाधि दी गई है, यदि वो वेद की आज्ञा का उल्लंघन करे, कितने महान दुख को भोगने वाला वो व्यक्ति होगा, आप विचार कर सकते हैं। धर्म वैसा जो सबको मानने योग्य है, सब काल में, सब स्थितियों में सबको मानना चाहिए, वह धर्म है। हमने और भी बहुत सारी वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। पिछले दिनों हमने एक वेद की आज्ञा पढ़ी, सपर्यगाच्छुक्रम काय अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, कि वो परमात्मा कैसा है? अस्नाविरम, नस नाड़ियों से रहित है, वो शरीर से रहित है, अकायम है, काया से रहित है, काया होती नहीं उसकी, उसका शरीर होता ही नहीं। एक और आज्ञा लगभग ऐसी ही थी, न तस्य प्रतिमास्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती। बिल्कुल साफ साफ आज्ञा लिखी हुई है वेद में, एकदम साफ कह दिया परमात्मा ने हमारे लिए कि मेरी कोई मूर्ति है ही नहीं, मेरी कोई जड़ स्थिति है ही नहीं, मैं किसी जड़ वस्तु में आता ही नहीं, मेरा जन्म होता ही नहीं, अजन्मा हूं मैं, सन्नो अज एक पाद देवो। ऐसे करके कितने स्थानों पे उन्होंने अपने आप अपना स्वरूप बताया, स्पष्ट बताया, ऋषियों ने बताया उनके स्वरूप को कि परमात्मा अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, ना वो जड़ है, वो चेतन वस्तु है, सर्वत्र व्यापक है। उसके रक्षा करने के तरीके कुछ और हैं, सीधे सीधे आके हथियार उठा के रक्षा नहीं करता, वो दूसरे प्रकार से हमारी रक्षा करता है। वो सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को देके हमारी रक्षा करता है। लेकिन हमने परमात्मा की ये बात नहीं मानी, हमने इस धर्म को नहीं समझा, हमने इस वेदोक्त आज्ञाओं को नहीं माना, और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ?
हम उन चीजों के भरोसे बैठे रहे जिनको हमने भगवान माना था, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी संपत्ति विदेशों में चली गई। लुटेरे आए, लूट के जाते रहे और हम बैठे रहे। किस भरोसे से? कि परमेश्वर आएंगे, रक्षा करेंगे, हथियार उठा के करेंगे, तीसरी आंख खोल के करेंगे, या आएंगे खड़ग उठा के आएंगे और सबका वध करते चले जाएंगे। आएंगे धनुष बाण उठाएंगे, जन्म लेंगे, या कोई सुदर्शन जैसा चक्र आएगा, वो हमारी रक्षा करके ले जाएगा। हमने वेद की आज्ञाओं को समझा ही नहीं, हमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म के नाम पे कुछ और माने बैठे रहे, तिलक लगा के बैठे रहे, हाथों में घंटा, घड़ियाल, पूजा की थालियां लिए बैठे रहे कि यही धर्म होता है जी, ऐसे ही धर्म चलता है। और ऐसा करने से हमने देश की क्या हालत कर दी आप सब जानते हैं। आज तक उन विवादों को नहीं सुलझा पा रहे हैं हम। बड़ी मुश्किल से इतने लंबे संघर्षों के बाद एक विवाद जाके सुलझा अयोध्या का, लेकिन फिर भी हमने वेद की आज्ञाओं को नहीं माना। हमने उन महान पूर्वजों के उन आचरणों को माना ही नहीं। श्री राम ने कभी उस प्रकार के कर्म नहीं किए, कभी उन्होंने उस प्रकार की पूजा पद्धति का पालन पोषण ही नहीं किया, कभी उन सब चीजों को माना ही नहीं। उन्होंने कभी ऐसी उपासना की नहीं जैसी दिखाई जाती है तस्वीरों में, या जैसी दिखाई जाती है रामायण आदि सीरियल्स में। कभी नहीं किया उन्होंने, कहीं नहीं लिखा रामायण में। लेकिन हमने उनको भी ऐसा पूजक बना दिया, हमने उनको भी ऐसा बना दिया कि वो भी जड़ों की पूजा करते थे, वो भी पत्थरों को पूजते थे। हमने श्री कृष्ण को भी ऐसा ही बना के छोड़ा, जबकि हमारे महान पूर्वजों ने कभी वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, परमेश्वर को निराकार ही माना, उसी निराकार परमेश्वर की वैसे ही उपासना की जैसे परमेश्वर ने वेद में कही है। कस्मै देवाय हविषा विधे में उसी आज्ञा का पालन करते चले आए हमेशा से, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी हैं क्योंकि हम भरोसे बैठे रहे। जब लगा कि अब उस आताताई से, उस मुस्लिम से हमारा मंदिर नहीं बच पाएगा, तो शिवलिंग को उठाया और जीवनवापी कुएं में फेंक दिया, क्योंकि पता था नहीं आएंगे बचाने। पहले तो जनता को भ्रमित किया गया कि परमेश्वर आएंगे, जन्म लेंगे, मारेंगे, और फिर जब नहीं बचा पाए, जब उसने आके मारा काटा इनको, पंडितों को, पुजारियों को, तो फेंक दिया उसको कुएं में, क्योंकि पता था नहीं बचाएगा, जड़ वस्तु है, नहीं बचाती किसी को। दुष्परिणाम केवल इस बात का है कि हमने धर्म को नहीं समझा ठीक से, हमने उस सही मर्म को नहीं जाना जो वेद हमें समझाना चाह रहा है, जो परमेश्वर ने साफ साफ स्पष्ट आज्ञाएं हमें दी। ऐसा मानो, ऐसा करो, सुख से रहोगे, खूब सुखों को भोगोगे, खूब इस धरती का ऐश्वर्य आप ही के लिए देता हूं, मैं आर्यों के लिए देता हूं, श्रेष्ठ लोगों के लिए इस धरती को देता हूं। नहीं भोगा हमने अपनी धरती से चले गए हम। मुस्लिमों के 56 से ज्यादा देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं। आप उनको मार लीजिए, काट लीजिए, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे वो। आज हमारे लिए हमारी भूमि नहीं बची, जो परमेश्वर ने केवल हमारे लिए कह के दी कि ये धरती मैं आपको देता हूँ, ये भूमि आपके भोगों के लिए है। क्यों नहीं बची? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। जो परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि आप धर्म का पालन करोगे तो धर्म का पालन करने से सुखों को भोगोगे, आप इस धरती को भोगोगे, आप संपूर्ण चक्रवर्ती साम्राज्य भोगोगे। लेकिन नहीं, हमने वो पालन ही नहीं किया। जब तक हमारे पूर्वज वेद की आज्ञाओं में रहे, तब तक चक्रवर्ती सम्राट बन के रहे, तब तक विश्व विजेता रहे, तब तक विश्व गुरु रहे हम। और आज वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से हमारी ये दशा हो गई कि अगले 20-25 वर्षों में यदि हम ऐसे ही रहे, हम ऐसे ही वेद की आज्ञाओं के विरुद्ध चलते रहे, यदि हम ऐसे ही पृथक पृथक बटे रहे, हम ऐसे ही वेद की एक आज्ञा का उल्लंघन, जो बताया संगच्छध्वम संवदध्वम, इसका ऐसे ही उल्लंघन करते रहे, तो याद रखें आने वाले 20-25 सालों में हम फिर से गुलाम होंगे। और इस बार की गुलामी बड़ी खतरनाक गुलामी होगी, जिसको 1000 साल छोड़िए, अगले 10-20 हजारों सालों तक भी ठीक नहीं किया जा सकता, उस परतंत्रता से निकला नहीं जा सकता। दक्षिण के कई राज्य, हमारे पूर्व के कई राज्य आज विधर्मियों की चपेट में हैं, सीधे से हैं, आप जानते होंगे, खूब सुनते रहते होंगे सोशल मीडिया पर। भले ही हम उन राज्यों में गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ की जो दुर्दांत स्थितियां हैं वो हमको वीडियोज के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से खूब, या न्यूज के माध्यम से खूब सुनने जानने को मिलती रहती हैं। जिस गंभीरता में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जिस गंभीरता के लिए ऋषि दयानंद ने 11वें समोल्लास में इतनी सारी बातें लिखी, जिस ऋषि दयानंद ने बाकी अन्य शास्त्रों में बड़ी गहराई से बातें लिखी कि आप अधर्म करोगे तो आप बहुत दुखों को भोगोगे,
वो समझा समझा के चले गए संसार से, लेकिन हमने वेद की आज्ञाओं को नहीं माना। हमने परमेश्वर का स्वरूप बिगाड़ के रख दिया, हमने आत्मा का स्वरूप बिगाड़ के रख दिया, हमने वेद के विरुद्ध हमने उपासना पद्धति तैयार की, अपनी कुछ भी बना लिया परमेश्वर की उपासना के नाम पे। हमने ऐसे कर लो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसे चले जाओ वहां दर्शन कर लो, वहां घूम लो, ऐसे परिक्रमा कर लो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी मन मर्जी से धर्म के विरुद्ध जो भी चीजें हो सकती थी हमने वो पोषित की, हमने उनका पोषण किया और आगे बढ़ाया। हमने किया, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं थी। हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी संतानों को, हमने अपने वंशजों को वही सब चीजें पकड़ाई, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई परंपराएं आज धर्म बन गई। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई वो घटिया परंपराएं आज धर्म के नाम पे ऐसी प्रचारित होती हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने तिलक नहीं लगाया तो समझ लेंगे कि ये धार्मिक है ही नहीं, इसने कलावा नहीं बांधा तो ये धार्मिक नहीं है, इसने वैसे वस्त्र नहीं पहने तो ये धार्मिक नहीं है, ये प्रतिदिन ऐसे जल नहीं चढ़ाता सूर्य को तो ये तो धार्मिक नहीं है, ये ऐसे मंदिर नहीं जाता तो ये धार्मिक नहीं है। धर्म बताता कौन है हमको? धर्म तो कोई समझाता ही नहीं हमको। बड़े बड़े मंचों से धर्म के नाम पर अनर्गल प्रलाप, अधार्मिक बातें तो खूब समझाई जाती हैं। धर्म बुद्धि से समझने की चीज है, धर्म तर्कों से समझने की चीज है, धर्म विद्या से युक्त होता है, धर्म ज्ञान से युक्त होता है। लेकिन एक कथावाचक अपने कथा पांडाल के बाहर, जहां हजारों लाखों तक व्यक्ति आते हैं, कथा पांडाल के बाहर क्या लिखता है? कृपया जूते चप्पलों के साथ बुद्धि बाहर छोड़ के आए। क्यों? यदि आप बुद्धि भीतर लेके आए तो फिर आप धर्म पर सवाल करेंगे, यानी धर्म को जानना चाहेंगे। धर्म पर सवाल तो होना चाहिए ना, क्योंकि धर्म चलता ही तर्क पर है। धर्म को समझना है तो तर्क आपको लाने ही होंगे, आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करना ही होगा। क्योंकि वेद की आज्ञाएं या इतनी बड़ी जो धार्मिक बातें अब तक हमने समझी, या इतने दिनों से हम कक्षा में चर्चा करते आ रहे हैं, ये बुद्धिहीनों का काम है या बुद्धिमानों का काम है? बुद्धिमानों का काम है, गधों का काम नहीं है, या अंधभक्तों का काम नहीं होता ये धर्म को समझना। इसके लिए विवेक होना ही चाहिए, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील होना ही चाहिए, पुरुषार्थी होना ही चाहिए, अनिवार्यता है। कोई प्रश्न कर ले धर्म के नाम पे तो कहा जाएगा ये तो कॉन्वेंट के बच्चे हैं, ये तो आधुनिक है, ये तो मॉडर्न है, या ये तो आधुनिकता के नाम पे कहाँ जा रहे हैं, इन बच्चों को धर्म का ही ज्ञान नहीं है, इनको धर्म का ही नहीं पता, अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कथन करते हैं, ये तो फिल्मों से प्रेरित हैं। हाँ, यदि कोई फिल्मों से प्रेरित होके या गलत शैली से वो अपने प्रश्न करता है, वो सच में गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए वैसा। लेकिन धर्म को जानने के लिए जो एक सही रीति होनी चाहिए, वो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे बताएं बड़े मंचों से, उसको सरल करके बताएं। जनता नहीं समझती उस कठिन भाषा को, जनता संस्कृत को नहीं समझती, बिल्कुल ठीक बात है, आपको सरल करके बतानी ही होगी, वो बताया ही जाता है। तो फिर आप सही सही आ जाएं, क्यों नहीं बताते? आप ये क्यों कहते हैं कि मैं रामायण के बीज दिखा दूंगा वेद मंत्रों में? जो रामायण अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास की बात है, कभी हुआ था, ऐसे पात्र हुए थे, ऐसे लोग आए थे, मर गए, चले गए, समाप्त हो गए, बस वो कहानी खत्म हो गई। आप उनको वेद से जोड़ते हैं, जो वेद एक ऐसा शास्त्र है जो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ, जो 4 ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने प्रकाशित किया। आप कह रहे हैं कि रामायण के बीज आप वेदों में दिखा देंगे, कल को आप कुरान में भी रामायण के बीज दिखाने पे तुल जाएंगे कि मैं वहां भी दिखा दूंगा। कल को आप कोई भी शास्त्र उठाएंगे उसमें भी कह देंगे रामायण के बीज दिखा दूंगा। अब रामायण से पहले के शास्त्रों में भी दिखा रहे हैं, रामायण के बाद के शास्त्रों में भी रामायण के बीज दिखा रहे हैं। मतलब कुछ भी जो भी मन में आ रहा है वो करने पे तुले हुए हैं धर्म के नाम पर। तो देखिए, हमको ऐसा समझना चाहिए जैसा ऋषि हमको समझाना चाह रहे हैं धर्म के विषय में, वो एक बड़ी गहरी बात है। तो जो मैंने कक्षा के आरंभ में एक बात कही थी कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती इसी बात को संस्कृत में यजुर्वेद के भाष्य में कहते हैं। बस आप उसको मोटा मोटा समझ लीजिए, ध्यान से समझेंगे। सर्वेषाम मनुष्याणाम अनृते असत्ये अधर्मे अन्याये अश्रद्धाम कर्तुमाज्ञापयति तथैव वेद शास्त्र प्रतिपादिते सत्य प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः परीक्षिते पक्षपात रहिते न्याये धर्मे प्रजापति सर्वज्ञ ईश्वर श्रद्धाम च अददात। वो कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों को अनृत्य मतलब असत्य और अधर्मे यानी अधर्म, अन्याय
और अश्रद्धा, इन सबको छोड़ना ही चाहिए, इन सबसे दूर रहना चाहिए, इनको अपने जीवन से हटाना चाहिए। और आगे एक बात कही, तथैव, यानी इसके अलावा और क्या करें, वेद शास्त्र प्रतिपादित सत्य, जो वेद शास्त्रों, वेद या वेद आदि शास्त्रों द्वारा जो प्रतिपादित सत्य है, प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाणे, बिल्कुल यही बात लिखी है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसको परीक्षित है, परीक्षित किया गया हो, पक्षपात रहित, जो पक्षपात रहित, न्याय हो, धर्म, ऐसा जो धर्म है। और साथ में एक बात और कही, प्रजापति ही सर्वज्ञ ईश्वर है श्रद्धा च अदधात, जो प्रजापति सर्वज्ञ परमेश्वर की श्रद्धा से युक्त हो, जो उससे जुड़ा हुआ हो, उसको धर्म कहा जाता है। और ऐसा धर्म आगे लिखते हैं, हिंदी में बताता हूँ आपको, ऐसा जो धर्म है, जो ऐसे धर्म का पालन करता है, वो बहुत सुखी व्यक्ति होता है, वो सुख को प्राप्त होता है। और जो अधर्म का पालन करता है, वो महान दुखों को प्राप्त होने वाला होता है। तो मेरी ओर से तो आज की ये जो आर्योदेश रत्नमाला की दूसरी परिभाषा है, दूसरा रत्न है, ये यही पूरा होता है। यदि आप में से किसी को इनमें से कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछनी हो तो आप बताइए, अन्यथा फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। जी सागर भाई, आप कहिए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। जी भैया, आपने जो वेदों की बात कही थी कि वेदों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो आज्ञा है उसके अंदर आपने एक विधि की बात कही और एक निषेध की बात कही। तो भैया, जिसमें आप विधि की बात कह रहे थे कि जिसमें विधान होता है, जिसको हमको का पालन करना होता है, तो भैया हम विधान को पद्धति भी कह सकते हैं क्या? नहीं, पद्धति एक अलग शब्द है। विधि और पद्धति में अंतर है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, विधि का सीधा सा मतलब अगर सामान्य भाषा में समझना हो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये होता है विधि। और निषेध इसका उल्टा होता है, ऐसा ऐसा मत करो। करने योग्य दोनों ही चीजें होती हैं, पालन दोनों का ही करना चाहिए। यानी विधि का भी पालन किया जाता है, निषेध का भी पालन किया जाता है, लेकिन एक में किसी काम के लिए कहा जाता है और एक में किसी काम को न करने के लिए कहा जाता है। ये विधि और निषेध होते हैं। और निर्देश भैया? निर्देश, हाँ, ये दोनों निर्देश ही हो गए, ये दोनों विधि निर्देश और निषेध निर्देश, इन दोनों को अच्छा, निर्देश कह सकते हैं। निर्देश मतलब जहाँ कोई दिशा दिखाई जा रही हो, कुछ बताया जा रहा हो। जी भैया, एक प्रश्न और था, मुझे अभी याद आएगा तो पूछता हूँ। धन्यवाद। जी ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो। ठीक है। नमस्ते प्रभु जी नमस्ते माता जी। मैं ये कह रही थी, वही चीज, जैसे हमने तो ये पढ़ ली, इतनी बातें सुन ली वेद की, ग्रंथों की, ऋषि दयानंद जी की, जी। और कोई हमारे सामने जैसे ये ढोंग से करते हैं, पंडित आते हैं घरों में, तो वैसे झूठी कहानियां सुनाते हैं, तो उनको कैसे रोके? फिर हम हमारे प्रमाण से वो मानेंगे ही नहीं। हमने यूं बोल दिया कि ये चीज सत्य है ही नहीं, हमने आर्य समाज में पढ़ा था, वो कुछ भी बोल देंगे आगे से, वो तो ऐसे कहते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ जी। देखिए, सबको समझाना बड़ा कठिन है। महत्वपूर्ण बात है स्वयं को समझाना सबसे पहले, जो मैं पहले कई बार कह चुका। पहले हमारा से मजबूत होना चाहिए। जैसे जब हम शुरू में आर्य समाज में आए थे, तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। शुरू में जुड़े थे, और जुड़ने का मतलब इतना ही होता है कि थोड़ी सी संध्या याद कर ली, कुछ हवन के मंत्र याद कर लिए, थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश जहां तहां से पढ़ लिया, मोटा मोटा। और पढ़ा भी कहाँ से? 11वें समोल्लास से, जहाँ थोड़ा खंडन है, ये चीजें गलत होती हैं, इनको छोड़ दो, ऐसा कर दो, ये चीजें कुछ कुछ पढ़ी थी। अब उतर गए समाज में, आर्य समाजों में जाने लगे, इधर उधर जाने लगे, जहां भी कोई ऐसा काम देखते भिड़ जाते। अब सामने वाला जब हमसे प्रश्न करता था, हमें उत्तर ही नहीं पता। वो पूछता था, बताओ वेद में कहाँ लिखा है? अब वेद तो देखे नहीं, वेद कभी देखे ही नहीं हमने। या उसने कहा, दिखाओ कहाँ पर है, प्रमाण दो। अब वो कुछ शास्त्रीय बातें पूछ लें हमसे, वो व्याकरण संबंधी बातें पूछ लें, वो गहरी बातें पूछ लें, वो कभी पढ़ी नहीं, आती नहीं हमको। अब हम चुप हो जाते, अपना सा मुंह लेके लौट आते थे। तो फिर हमें समझ में आया कि अभी अपना पक्ष बहुत कमजोर है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2010 के आसपास की, और अब तक लगभग 14 साल हो चुके हैं। आप म्यूट कीजिए माता जी, मैं म्यूट कर देता हूँ आपको। तो ये बात
तब एक दो सालों में अच्छे से समझ में आ गई कि ये रास्ता बहुत गलत है। जाके सीधे खंडन कर देना, मंदिरों में चले जाना, पंडितों से उलझ जाना, इन पाखंडियों से उलझ जाना, या किसी भी कथावाचकों आदि से, या ये जो जागरण कथा इत्यादि कराते हैं इनसे जाके उलझ जाना। अब वो उल्टा ही निरुत्तर करके भेज देते, क्योंकि उनके पास कुछ हथियार होते हैं जो उन्होंने पहले से रट रखी हैं चीजें, अपने शास्त्रों के वचन या और वेदों की कुछ बातें रटी हुई हैं। हम हमारे पास होती नहीं थी, हमने जब देखा ही नहीं, हमने ले दे के हमारे पास 2-4 पुस्तकें थी, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, या 1-2 और छोटी मोटी पुस्तकें, बस इतनी थी। वेद तो कभी देखे भी नहीं हमने। तब एक बात समझ में आई कि यदि इन लोगों को चैलेंज करना है, इन लोगों को यदि समझाना है, यदि इन लोगों का खंडन करना है, इन लोगों को निरुत्तर करना है, तो उसके लिए अपने पास तो पहले कुछ हो जिससे कि इन लोगों को हम समझा सकें, और उसके लिए बहुत सारी चीजें होनी आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज है कि अपनी पहले एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसे सामान्य लोगों की बातों को कोई सुनना नहीं चाहता, सच्ची बात है, सामान्य लोगों की बात कहीं नहीं सुनी जाती। फिर एक और दूसरी बात समझ में आई कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो अभी कमजोर है, तर्कों में कमजोर है, प्रमाणों में कमजोर है, जिसको अपने शास्त्रों का ही ज्यादा पता नहीं है, यदि उससे 2 बातें पूछ लें, यही पूछ ले वेद कितने हैं, या ये पूछ ले कि ऋग्वेद का विषय क्या है, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है, यही नहीं पता। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए। मान लीजिए किसने हमसे उल्टा पूछ लिया, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए। अच्छा, मनुस्मृति में बताइए कितने अध्याय हैं, ऐसे पूछ लिया। अच्छा, ये बताइए गीता के प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं। अच्छा, 11 उपनिषदों के नाम बताइए। नहीं बता पाए, अभी नाम तक नहीं बता पाए, कई बार संख्या तक नहीं पता होता उपनिषद कितने हैं। अच्छा, 6 दर्शनों के नाम बताइए, नहीं पता। अच्छा बताइए, ये जो सांख्य दर्शन है ये किसने लिखा, नहीं पता। तो अभी हमें अपने शास्त्रों की सामान्य जानकारियां भी नहीं पता, बस हाँ कुछ बातें पता चल गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मूर्ति पूजा गलत है, ये ऐसा पाखंड करना गलत है, या ये चीजें करना गलत है, वैसा करना गलत है। ये कुछ सामान्य सी 10-20 बातें पता चल गई, लेकिन वो बातें हमने पता की नहीं जो करने योग्य हैं। हाँ, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करें, वैसे जाएं, ऐसे बढ़ें, ऐसे पढ़ें, ऐसे समझें, ऐसे चिंतन मनन करें, ऐसे साधना करें, ये हमें पता ही नहीं है। और हम जाके क्या करते हैं, हम दूसरों का खंडन करने लगते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत शैली है। तब जाके एक बात हमको समझ में आई, ये तरीका था ही गलत। सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले पढ़ें, पहले अपने शास्त्रों का विधिवत ज्ञान प्राप्त करें अच्छे से, जहां तक हो सके, ताकि हम किसी से कम चर्चा तो कर सकें। भले हार जाएं हम उससे चर्चा में, भले ही हमको एक बार को ये लगे कि भाई उसने हमको निरुत्तर कर दिया किसी मामले में, लेकिन कम से कम हमको कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए कि कम से कम आज हम चर्चा करने के लायक तो हैं, आज कम से कम हम खोखले तो नहीं है, आज कम से कम हम वो एक ऐसे ही चाकू वगैरह उठा के तो नहीं निकल गए थे। आज कम से कम भले ही हम हार गए हैं, लेकिन आज मेरे पास AK-47 है, भले मैंने चलाई नहीं है अभी, लेकिन है मेरे पास। ऐसा जब जिस दिन हमारे पास होने लगेगा तो फिर हम किसी का भी खंडन करें, जम के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं हमेशा जिस बात पे पिछले 1 साल से जोर देता आ रहा हूँ, हमारी कक्षा के सदस्य कम से कम सबसे पहले अपने स्वाध्याय पर काम करें, वो पढ़ें अच्छे से विधिवत, उन सब प्रमाणों को, उन सब चीज़ों को अर्जित करें जिनके माध्यम से हम जाके समाज में विधियों की स्थापना कर सकते हैं, निषेधों को दूर कर मतलब निषेध आज्ञाओं को प्रतिपादित कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। खंडन के भी तरीके होते हैं, ऐसे नहीं होता कि जाके कहीं भी भिड़ गए तो उस पर काम किया। लेकिन दुर्भाग्य, आज मैं सबका दुर्भाग्य बता देता हूँ। देखिए, सबसे पूछता हूँ, अभी इस समय कक्षा में 28 लोग हैं, 28 में से सभी लोगों से पूछता हूँ, अभी गुरु पूर्णिमा पे आप लोगों से कुछ मांग की थी, मांगा था, मैंने निवेदन किया था कि एक शास्त्र शुरू करना है। अब हाथ खड़ा करेंगे जिन जिन लोगों ने शुरू कर दिया। जल्दी हाथ खड़ा कीजिए ताकि मैं गिन लूं कितने लोग हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन पहले वो शेयरिंग हटाता हूँ ताकि पता चल जाए हम कितने पानी में हैं और कितने आकाश में हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इस समय ठीक है, कर लीजिए आप ताकि मैं देख लूँ एक बार। हो गए सबके फाइनल? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के हाथ इस समय खड़े हैं। अब बाकी लोगों का देख लीजिए क्या है।
इनमें से 5-7 लोगों ने अपने अपने बारे में लिख के भेजा था, जी मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा ये शास्त्र लिख लीजिए। उनका नाम भी लिख लिया, उनके शास्त्र का नाम भी लिख लिया मैंने। लेकिन कितने सारे लोगों को लिस्ट भेज देने के बाद भी मैंने समूह में लिस्ट भेजी थी कि इनमें से आप बताइए आप कौन सा शास्त्र पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। तो एक शब्द आता है उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन जैसी स्थिति है ना। और फिर हम बात करते हैं कि राम भद्राचार्य ऐसा कर रहे हैं, वो अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, अमुक कथावाचक धर्म को कहाँ लेके जा रहे हैं, या उसने ये बोल दिया, हमारा धर्म की बड़ी हानि हो रही है, हमारे देश की उन्नति नहीं हो रही है जी, इस समय हम अपने देश से खत्म होते जा रहे हैं, हिंदू खतरे में हैं, हिंदू अपने देश में आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अभी जब हमको अपने शास्त्रों का पता नहीं है, धर्म का पता नहीं है, हम अपने धर्म के शास्त्रों के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रयत्नशील नहीं हो रहे हैं, मुझे बताइए फिर धर्म को कैसे जानेंगे, धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे। ऋषि दयानंद ने अपने आप को वर्षों तपाया, और वो उस ऋषि ने तपाया कि जिसकी मेधा इतनी शानदार थी, जो एक बार में किसी विषय को पढ़ ले तो जीवन भर ना भूले। वो ऋषि दयानंद जो एक बार समाधि में बैठ जाए तो पता नहीं कितनी सारी चीजों का वो प्रत्यक्ष करके आते होंगे। जब एक बार वो ध्यान में बैठे तो कितना कुछ उनके भीतर आता होगा, कितना महासमुद्र होगा उनके भीतर ज्ञान का। तब खंडन के लिए निकले थे, तब भी उनको जब पहली बार खंडन के लिए निकले, जब गुरु से आज्ञा ली, लोग सुन ही नहीं रहे उनकी बात को, कोई उनकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तब भी अपने आप को इतना कमजोर मान रहे हैं। तब भी 1 वर्ष तक साधना की है, बहुत स्वाध्याय किया है, तब जाके खंडन, शास्त्रार्थ, मंडन या जो भी प्रक्रियाएं थी वो उन्होंने शुरू की। और हम सोचते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के 2-3 समोल्लास पढ़ लिए तो राम भद्राचार्य से हम लड़ने के लिए जाएंगे, हम खड़ा करेंगे आर्य समाज, हम स्थापना करेंगे धर्म की। नहीं होगी, पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, महासमुद्र है पढ़ने के लिए, और अभी हमने आधा गिलास पानी भी नहीं पिया है। जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, अभी आधा गिलास पानी भी नहीं पिया है और पीने के लिए महासमुद्र है हमारे पास। तो फिर अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसा मत समझिएगा कि मैं धिक्कार रहा हूँ, मैं भर्त्सना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बस एक प्रेरणा के लिए बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी शास्त्र पढ़ना शुरू नहीं किया है, कोई एक शास्त्र चुने और उसको पढ़ना शुरू करें। मेरे कहने से नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए, या इसलिए नहीं कि मैं जिस शास्त्र को बताऊंगा उसको आप पढ़ें, या इसलिए नहीं कि जिस शैली से मैं पढ़वाना चाहता हूँ वैसे आप पढ़ें, या जो सोर्स मैं देना चाहता हूँ उस सोर्स से आप पढ़ें। आपको जो रुचिकर लगता हो, जो अच्छा लगता हो, जो आपके स्तर से ठीक हो, जो आपको लगता है कि हाँ आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं जी, मुझे तो ये अच्छा लगता है जी, मैं तो इसको एक बार पढ़ने की बड़ी रुचि है, आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, अब बताइए, किसी को कुछ कहना है? भैया मेरा योग दर्शन का लिख लेना है, वैसे आपको मैंने बता दिया था तो मुझे लगा आपने लिख लिया होगा। हाँ, आपका लिख भी लिया था और आपने शुरू कर दिया, वो मुझे पता भी, और बहुत बहुत प्रशंसा की बात है कि आपने किया है वो शुरू, तो आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। या जैसे मीरा हैं, मैत्रेयी बहन है, इनका चल रहा है पहले से ही, तो उनका जो जिनका चल रहा है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, उन्होंने तो निपटाया है कई शास्त्रों को। लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी, और हाँ जिनकी मजबूरी है, मैं उनको भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने गृहस्थ हैं, अपने प्रोफेशन हैं जिसमें अत्यंत व्यस्तताएं हैं, या अपना और भी कई चीज़ें हैं जहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी। तो जितना कक्षा से पढ़ लिया, जितना कहीं और अन्य कक्षा में जाके पढ़ लिया, हाँ मैं उसको मना नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए कहीं कोई आचार्य कहीं पढ़ा रहे होंगे, मान लीजिए अन्य कोई आचार्य कहीं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ा रहे हैं और आप वहीं से पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, या अभी पढ़ना शुरू किया, बढ़िया है, आपको बिल्कुल नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लिखवा दीजिए नाम, तो एक ये रहेगा कि हाँ जी वो व्यक्ति इस समय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पता रहेगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। बाकी तो देखिए एक उसमें पाणिनि अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, सोनाली बहन जानती हैं, स्वतंत्र कर्ता कुछ ऐसे करके आता है, कर्ता तो स्वतंत्र होता है, तो आप भी स्वतंत्र हैं,
धूमधाम से आप जो आपको उचित लगे फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा को फिर विराम दिया जाए। जी 4 बज गए हैं और आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद सभी का। आप सब लोगों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय कक्षा के लिए निकाला और बहुत सारा धन्यवाद तो परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से हमें धर्म मिला, जिनकी कृपा से ये उत्तम शास्त्र हमें मिले, ये बड़ा सुंदर जीवन हमें मिला कि जहां हम धर्म को जानने के लिए, धर्म को धारण करने और इस धर्म के माध्यम से उत्तम जीवन और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो पा रहे हैं। प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। भैया